मुझे कौन सी भी करेंसी पेयर बोल दीजिए इसके अलावा। इसके तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग करके मैंने ऑलरेडी रखी है। थोड़ा सा मैं भी चाहता हूँ कि अच्छी तरह से कोई स्ट्रक्चर मैपिंग मुझे मिले, जो मैं करके दे दूँ आपको उस करेंसी पेयर के ऊपर, और बाद में हम उसको कैसे शिफ्ट होना है ये आज सीखेंगे। बायसेस कैसे वहां पे ढूंढना है वो भी सीखेंगे। ठीक है चलो। ठीक है चलो। कौन से करेंसी पेयर्स आपने मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। यूरोएसडी यूरोएसडी करके रखा है मैंने। गुड आफ्टरनून गणेश गांची सर। अभी जाऊंगी तो रात में आऊंगी। एयूडी जेपीवाई। ठीक है ठीक है ठीक है गुड। इसके ऊपर तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखी है। हाँ, उसको लो टाइम फ्रेम में कैसे शिफ्ट करना है मैं बताऊंगा। डोंट वरी। पीछे से किसी की ना आवाज आ रही मुझे, प्लीज म्यूट करके रखिए। इतना बताने के बाद भी थोड़ा सा वही चीजें हो रहे हैं। खुद को म्यूट करके रखे प्लीज। सब लोग थोड़ा सा म्यूट करके रखे। चलो। प्रवीण वाले सर म्यूट करके रखे प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। पीछे से आवाज आ रहा है। मनोज विश्वकर्मा सर जी, थोड़ा सा म्यूट करके रखे खुद को, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना। ठीक है, मैं ही कर देता हूँ सबको। ठीक है। अब नहीं किसी का आवाज आए। ठीक है। इट वॉज सिंपल थिंग। ठीक है चलो। 4 आवर के टाइम फ्रेम से, मतलब डेली वाले टाइम फ्रेम से। मोहम्मद अशरफ सर गुड आफ्टरनून। डेली वाले टाइम फ्रेम से आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक कैसे शिफ्ट होना है। मैं कोई इशू रहेगा सर, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। आपको नहीं है वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं है। सबको विजिबल है। सबको विजिबल है। यही चीजें रहती है, थोड़े से सॉर्ट आउट करनी पड़ती है पहले। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको। ठीक है, बस आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा वो थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल। स्क्रीन नंबर 1 और शेयर कर दिया मैंने। है। अब आ रहा है क्या। आना चाहिए। जी। नहीं, मतलब है या नहीं। मतलब विजिबल है या नहीं, मतलब यस यस। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये क्या बात है यार। स्क्रीन नहीं दिख। यस और नो नहीं। अब आ रहा है ये विजिबल सर, दिख रहा है। ठीक है चलो, जिनको नहीं दिख रहा है ना उनके कुछ शायद इश्यूज रहेंगे। मैंने शायद स्क्रीन। ठीक है, विजिबल है विजिबल है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है चलो। मैं कोई और करेंसी पेयर लेता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। ये यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर है देखो। क्या इसका ना मैं थोड़ा अलग दूसरा यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर लेता हूँ मैं। दूसरे प्लेटफॉर्म का एफएक्सीएम का लेता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा चार्टिंग करना सिंपल जाएगा। आप देखो नोटबुक है ना आपके सामने खुल के रखो। नोटबुक आपके सामने खुल के रखो, क्योंकि कुछ चीजें मैं चलते चलते बताऊंगा, उसको आपको नोट डाउन करना है। बराबर है। तो मतलब डेली 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स हमें कैसे बायसेस फाइंड आउट करनी है मैं आपको बताऊंगा। बराबर है। ठीक है। मैं इसके साथ एक स्क्रीन और भी जोड़ देता हूँ। जस्ट मिनट। क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पर जब आपको एनालिसिस करना होता है। देखो, जब आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पर जब एनालिसिस करना होता है, तो क्या देखना होता है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा वक्त था आज, मुझे कुछ काम नहीं था, बोला चलो कर लेते हैं, बट ये फिर टेक्निकल प्रॉब्लम ने मुझे डिस्टर्ब कर ही दिया।
ये आज का टॉपिक है हमारा, हाउ टू एनालाइज हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स। और इसके अंदर आपको कौन सी चीजें देखनी होती है ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो आराम से यहाँ पे बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो। हाउ टू एनालाइज हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, पहला हमारा टाइम फ्रेम रहेगा, पहला हमारा रहेगा डेली टाइम फ्रेम। पहला रहेगा हमारा डेली टाइम फ्रेम। और इसके अंदर आपको क्या ढूंढना है, चलो अब हम डेली टाइम फ्रेम से चालू करते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि आपके ना जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एंट्री 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 लेवल्स ना मिस हो जा रही है, मिस हो जा रही है। तो ये टॉपिक मैं थोड़ा देर से लेने वाला था, बट मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही हो रही है और आप लोगों को जो एंट्रियां मिलनी चाहिए वो मिस हो रही है। सो जब ये मुझे थोड़ा पता चला तो इसलिए मैंने ये आज लेक्चर रखा है। जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको इसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो। डेली टाइम फ्रेम पे जाना है आपको। पहले देखो, यूरो यूएसडी का मैंने चार्ट यहाँ पे खोल के रखा है, यूरो यूएसडी बराबर है। मैं इसको थोड़ा सा, फिर प्रॉब्लम आने वाला है मुझे। तो यार ये ना, ऐसे रख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, डेली पे लेके जाता हूँ यूरो यूएसडी को। हम तीन चार चार्ट में एनालिसिस करेंगे, जितना वक्त मिलता है उतना हम एनालिसिस करेंगे। आप मुझे बोल दीजिए, ये डेली का टाइम फ्रेम है, बराबर है, ये डेली का टाइम फ्रेम है इसका, यूरो यूएसडी का, बराबर है। यूरो यूएसडी का ये डेली का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर जो ट्रेड है, बराबर, इसके अंदर जो ट्रेंड है वो कौन सा लग रहा है आपको डेली टाइम फ्रेम पे, बताओ। चीजें, मतलब कौन से चीजें हैं जो आपको ना बस विदिन विदिन अ क्लिक मतलब इमेजिन करनी है, अंडरस्टैंड करनी है और आगे निकल जाना है, आगे निकल जाना है, बराबर है। यहाँ पे आपका अप ट्रेंड है, यहाँ पे आपका बुलिश बुलिश, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड था, ये बुलिश ट्रेंड है, अब ये अप ट्रेंड है, बराबर है। अप ट्रेंड है, मगर ये अब अप ट्रेंड इसका यहाँ तक कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है। देखो पहला तो ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका स्विंग हाई लिक्विडिटी यहाँ पे है, स्विंग हाई लिक्विडिटी आपका यहाँ पे है, बराबर है। और दूसरा जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पे है, दो टारगेट है अभी यूरो यूएसडी के, देखो। और ये अचीव होने बनते हैं अभी। हाँ, स्ट्रेट इतना ऊपर नहीं जाएगा, बट वहां तक आपको अभी इसके पिक्चर्स क्लियर दिख रहे हैं कि वो बायसेस मार्केट लेने के लिए जरूर जाएगा। देखो अब ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये वाला, मैंने जो उसको मैं रिमूव रिमूव कर देता हूँ, बस मुझे ट्रेंड आपको पता करवाना था। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड है, तो इस अप ट्रेंड में आपका नजीक वाला टारगेट ये है, जिसको मार्केट ऑलरेडी मंडे को ले जाएगा। देखो ये वाला है, इसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा नीचे आता है, बराबर है। तो फिर एक नेक्स्ट टारगेट ये है और फिर ये वाला नेक्स्ट टारगेट है, मतलब यूरो यूएसडी में अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में उसके टारगेट भी कहाँ तक रहने वाले हैं, ये आपको ना डेली टाइम फ्रेम पर पता चलते हैं। हमेशा याद रखो, अप ट्रेंड में आपको जब भी दो चीजें पता करनी है अप ट्रेंड में, एक है, एक है, ये सब याद रखो, लिख के रखो आपके सामने। डेली टाइम फ्रेम में पहले आपको क्या पता चलता है, प्रो ट्रेंड पता चलता है। प्रो ट्रेंड मतलब उसका मेन ट्रेंड कौन सा ये पता चलता है डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये प्रॉपर अप ट्रेंड है, बराबर है, ये प्रॉपर अप ट्रेंड है। और सेकंड चीज आपको क्या पता चल रही है, थोड़ा चार्ट बॉक्स में आकर मुझे बता दीजिए, डेली टाइम फ्रेम पर सेकंड चीज क्या पता चल रही है आपको। यदि अप ट्रेंड है तो आपको अप ट्रेंड के ही टारगेट मतलब ड्रॉ करके रखने हैं, इमेजिन करके रखने हैं, वहां पे अप ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है। अप ट्रेंड, एक तो चीज है पहली, अप ट्रेंड है आपका, ये आपको पता चला, बराबर है, प्रो ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है। बट सेकंड चीजें क्या क्या है, ये लिक्विडिटी मैंने ड्रॉ की, मतलब ये क्या है आपका,
वेरी नाइस। मतलब वहां तक मार्केट जा सकता है, ये आपके टारगेट्स पता चलते हैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर, आपको आपके टारगेट्स पता चलते हैं। बराबर है। सेकंड चीज क्या है, आपको टारगेट्स पता चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। वो भला आपका बेरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो, दोनों में भी ये पिक्चर क्लियर होता है। हम एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है आपको, जो आपके टारगेट्स है वो आपको पता चलते हैं। जो आपके टारगेट्स है ऊपर वाले, वो आपको पता चलते हैं, टारगेट्स। बराबर है। टारगेट्स आपको ऊपर वाले पता चलते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम में होता है। एक तो ट्रेंड पता चलता है, और दूसरे आपके ऊपर वाले जो टारगेट्स है, ऊपर वाली लिक्विडिटीज कहाँ पे है, वो आपके टारगेट्स रहते हैं, वो आपके बायसेस रहते हैं, वो आपको पता चलते हैं। बराबर है। अब इससे हमें शिफ्ट होना है 4 आवर में। बराबर है, 4 आवर में शिफ्ट होना है। देखो इससे डायरेक्ट आपको 4 आवर में शिफ्ट होना है, जो हम हो गए। बराबर है। ठीक है। अब 4 आवर पे क्या करना है आपको, करंट ट्रेंड पे आपका एनालिसिस होना चाहिए। कहाँ पे, ना नीचे से, आप नीचे से पता है इतना, इतना ये अप ट्रेंड है, ये नीचे से पता चल रहा है, तो नीचे से कभी भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने की जरूरत नहीं। फिलहाल आप कर सकते हो, मगर मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे तुरंत पता चलता है कि मुझे कहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, और मुझे मेरे पीवाईस कहाँ पे ड्रॉ करने हैं, और मुझे कहाँ से उसके ऊपर मुझे एंट्रीज लेनी है। बराबर है। तो देखो ये पहला टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है, और ये थर्ड टारगेट है। 4 आवर पे भी आपको पता चल रहा है। बराबर है। आप बोलो मुझे यहाँ पे 4 आवर्स पे आप क्या चेक करोगे। नाउ लिख के रखो, ये आप लोग भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मैं स्क्रीनशॉट तो भेजूंगा, मगर डायरी में लिख के रखो। आपको हर टाइम फ्रेम पर क्या करना है। सेकंड, 4 आवर के, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम, आप जब आप 4 आवर में शिफ्ट हो जाओगे, तो उस 4 आवर में आपको कौन से बायसेस देखने हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब 4 आवर, ठीक है। चलो, मुझे पता, तो आप 4 आवर में आप क्या करोगे यहाँ पे, आपके ही चार्ट बॉक्स से, चार्ट से मैं सुनना चाहता हूँ। 4 आवर में आपके क्या जो भी बायसेस है, बराबर है, 4 आवर में आपके जो भी बायसेस है आप ट्रेंड के, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करना पड़ेंगे। देखो मैं यहाँ पे आपको ना आराम से थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये डेली ट्रेंड है, इसको निकाल ही देता हूँ मैं चीज़ आगे। ये डेली ट्रेंड है, उसके डेली के अंदर आपको क्या करना होता है, हमेशा आपका प्रो ट्रेंड देखना होता है। बराबर है, जो आपने ऑलरेडी देख लिया। बराबर है। सेकंड क्या है फिर, डेली टाइम फ्रेम पर आपका बेरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो, उसको ऊपर या नीचे कितना कितना जाना है, ये भी आपको वहां पे पता चलता है। कहाँ पे, आपको डेली टाइम फ्रेम पे। बराबर है, ये डेली टाइम फ्रेम पे। बराबर है। अब सेकंड कौन सा टाइम फ्रेम है आपका, 4 आवर का। 4 आवर का, अब इस 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको कौन से बायसेस ढूंढने होंगे, मुझे बता दीजिए। चलो, सभी बायसेस मुझे आने चाहिए, प्रॉपर आने चाहिए, एक एक भी मिस नहीं होना चाहिए। फिर हम वहां पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम वहां पे ड्रॉ करेंगे कौन से बायसेस आप ट्रेंड में ड्रॉ करते हो, मुझे बता दीजिए। चलो, प्रॉपर बायसेस कौन से है आपके, वो आपको वहां पे ड्रॉ करने हैं। आप ट्रेंड बोले ना आप मुझे, आप ट्रेंड बायसेस, आप ट्रेंड है आपका, जहां पे भी आपका ट्रेंड चालू है, उस ट्रेंड में आपको कौन से बायसेस ढूंढने हैं। बराबर है। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के भी बायसेस ढूंढने हैं। बराबर है। आपको ब्लॉक्स मैपिंग के भी बायसेस ढूंढने हैं, और आपको लोअर टाइम पैटर्न के भी बायसेस ढूंढने हैं। बराबर है। बराबर है। ये सब बायसेस आपको वहां पे ढूंढने हैं। चलो मैं यहाँ पे अभी क्या कर लेता हूँ, देखो मुझे तो पता है कि ये प्रॉपर अप ट्रेंड है। बराबर है, प्रॉपर अप ट्रेंड है, और ऊपर मुझे डेली टाइम फ्रेम पर मुझे ये टारगेट दिख रहे हैं। देखो ये टारगेट्स दिख रहे हैं, मतलब ये यहाँ तक मार्केट की जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसको ब्रेक करता है तो।
बराबर है। अब यहाँ पे मेरा करंट ट्रेंड है, इस करंट ट्रेंड के अंदर जो भी हो रहा है वो मुझे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आप, तो आपको जब लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है तब आपको चीजें और आसान बन जाती है। देखो यहाँ पे क्या करना है आपका, पहले तो ये आपका ट्रेंड चालू है ना, थोड़ा सा इसके नीचे से आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर मैपिंग चालू करनी है। देखो ये वाला आपका हो गया यहाँ पे बॉस, यहाँ पे आपका ये हो गया बॉस। लोअर टाइम पे थोड़ा सा पहले से चालू करनी है। एक 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 हायर हाई और एक हायर लो आपको लेना ही चाहिए वहां पे, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये हायर हाई हो गया, बराबर है, ये यहाँ पे हायर हाई हो गया और यहाँ पे आपका हायर लो हो गया, देखो ये वाला, बराबर है। और ये आपका यहाँ पे एक हायर है, मैं इसको ड्रॉ नहीं करता क्योंकि ये बाद में जाकर ना बहुत छोटे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये बॉस है आपका, बराबर है, ये हायर लो है आपका। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो कहाँ से ऊपर चला गया, इस इस पीओआई से ऊपर चला गया, बराबर, ये बुलिश पीओआई से ऊपर चला गया। चलो आप फिर ऊपर चला गया तो इसका काम क्या रहेगा हमारा, इसका काम क्या रहेगा मैं बोल देता हूँ। आप ऊपर चला गया तो इसने क्या किया, यहाँ पे अपना फिर बॉस कर दिया। देखो अब बॉस यहाँ पे हुआ है, आप लोअर टाइम फ्रेम पर चले जाओगे तो आपको ना वहां पे आईडीएम भी मिलेगा, वहां पे आपको आपका हायर हाई और हायर लो भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको। अब आपका करंट ट्रेंड है यहाँ पे बॉस भी हो चुका है, और ये ऊपर की लिक्विडिटी, एक स्विंग हाई की लिक्विडिटी अभी लेना मार्केट को बाकी है, बराबर है। अब यहाँ पे आपकी सोच क्या होनी चाहिए, हमारा ट्रेंड तो अप है, यहाँ पे हमारा बॉस है, यहाँ पे हायर लो है। अब हमें ढूंढना है हमारा यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको, अभी मुझे बोल दीजिए यहाँ पे आपको क्या ढूंढना होगा। इस ट्रेंड में पहले बॉस भी ढूंढ लिया आपने, बराबर है। अब आपका यहाँ पे पहला आपका पीओआई बनना चाहिए। देखो आपका पीओआई बन रहा है 4 आवर के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल क्लोज है, ये कैंडल क्लोज है, और आपका पीओआई बन रहा है यहाँ पे। देखो ये आपका बन गया है बुलिश पीओआई यहाँ पे 4 आवर के ऊपर, बराबर है। ये बुलिश क्यों, आपका बुलिश पीओआई यहाँ पे 4 आवर पे बन रहा है, दैट्स इट, इतना ही आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और आपका चौक कहाँ पे होगा, ज्यादा तो ज्यादा आपका चौक होगा, देखो यहाँ पे, इसकी एक लाइन आप ड्रॉ करके रखो, चौक की एक लाइन आप ड्रॉ करके रखो। ज्यादा तो ज्यादा आपका ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है, ये हमेशा याद रखो। अभी तक ऊपर आपका हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है 4 आवर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपका हायर हाई कब कंफर्म होगा, आपका ऊपर वाला मुझे बोल दो, जो 4 आवर के ऊपर आपका हायर हाई कब कंफर्म होगा, आ जाओ चार्ट बॉक्स में। और यहाँ पे आपका ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला आपका मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, बराबर है। आफ्टर आइडियम अभी 4 आवर पे तो आपको आइडियम नहीं मिल रहा है, बराबर है, इसलिए हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमारा हमें हमें यहाँ पे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी मिला है, बराबर है। हमें यहाँ पे हमारा बुलिश पीओआई भी मिला है 4 आवर के ऊपर, बराबर है। अभी फिलहाल के करंट मार्केट और हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे है, देखो ये वाला। बस इतना ही, इतने बायसेस आपके ड्रॉ होने चाहिए, बराबर है, इतने बायसेस आपके ड्रॉ होने चाहिए। अब चलो मुझे बता दो कौन से बायसेस आपके ड्रॉ होने चाहिए, मैं यहाँ पे सीक्वेंस से लिखता हूँ। और वो बायसेस आपको हर टाइम फ्रेम पे फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर मिल रहे हैं कि नहीं वो देखना होता है। ठीक है, पहला आपका है यहाँ पे, मैं सब एक साथ लिख देता हूँ अभी अभी, एक एक करके नहीं लिखूंगा क्योंकि उतना टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे, बराबर है। पहला आपका होगा यहाँ पे आइडियम आपको होना चाहिए, बराबर है। सेकंड फिर आपके बुलिश पीओआईज है, वो वहाँ पे आपको वो फाइंड आउट करने हैं, बराबर है। फिर आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, वो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, बराबर है। फिर उसके साथ आपको वैलिड हाइज, वैलिड हाइज एंड वैलिड लोज आपको फिर वहाँ पे ड्रॉ करने हैं, बराबर है। ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको चालू करनी है, और फिर आपको आपका बॉस भी आपको वहाँ पे ड्रॉ करके रखना है, बराबर है। इतनी चीज़ें आपकी ज़्यादातर वहाँ पे होनी चाहिए, ज़्यादातर आपकी होनी चाहिए। और कुछ मिस होता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो ये सब आप ट्रेंड के बायसेस आपके होने चाहिए। यहाँ पे आइडियम इंपॉर्टेंट है, बुलिश पीओआई इंपॉर्टेंट है,
मिटिगेशन ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, वैलिड हाइज और वैलिड लोज कहाँ पे बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है, आपका बॉस इंपॉर्टेंट है, बराबर है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, आपका जो प्रीवियस, आपका जो चौक है, ये आपको हमेशा वहां पे ड्रॉ करके रखना है, चौक भी आपको वहां पे ड्रॉ करके रखना है। देखो ये वाला चौक भी आपको वहां पे ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे चीजें कैसे बनती है, बराबर है। ठीक है, चलो सब ये बायसेस हमने 4 आवर के ऊपर ड्रॉ करके रखी है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके टारगेट्स, मतलब नेक्स्ट लिक्विडिटी आपकी कहाँ पे है, मतलब आपके टारगेट्स, वो भी आपको नेक्स्ट लिक्विडिटी ड्रॉ करके आप निकाल सकते हैं। देखो ये सब चीजें हमने 4 आवर पे यहाँ पे ड्रॉ की है, बराबर है। अब देखो मंडे को जब कोई कैंडल ओपन होता है ऊपर नीचे, और जो आपकी मिटिगेशन ब्लॉक और पीओआई पे आता है और आपका पैटर्न बनता है, आईडीएम होने के वहां पे आईडीएम जरूरी है, बराबर है। तो आपका ऊपर का टारगेट रहेगा। और यदि चौक होता है तो फिर आपको पता है कि ये बुलिश बेरिश ट्रेंड हो चुका है, फिर आपके बेरिश बायसेस आपको ढूंढने होते हैं। तो चलो डेली का भी कन्फर्म, डेली का भी आपका पिक्चर क्लियर हो गया है यहाँ पे, बराबर है। आप 2 आवर का भी पिक्चर आपका, सॉरी 4 आवर का भी पिक्चर आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है, बराबर है। आप ट्रेंड बायसेस कौन से रहेंगे हमने यहाँ पे प्रॉपर सही तरीके से सब लिख के रखे हैं, बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें अब शिफ्ट होना है 2 आवर पे। देखो 2 आवर पे, बराबर है। 2 आवर पे जाने के बाद भी हमें लगभग हमारे बायसेस सेम ही है। देखो लगभग हमारे बायसेस सेम ही है, बराबर है। 2 आवर के जाने के 2 आवर्स के ऊपर जाने के बाद मैं लिख के देता हूँ आपको, ये चीजें आपको कंपैरिजन करते हुए समझ में आएगी, कंपैरिजन करते समय समझ में आएगी। ठीक है, चलो थर्ड नंबर है हमारा 2 आवर के बायसेस, सॉरी थर्ड नंबर पे हमारे हैं 2 नंबर के बायसेस। देखो अभी तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ा आपको। देखो 2 आवर पे आप जाओगे, देखो 2 आवर पे आप जाओगे तो मैक्सिमम आपकी सब चीजें सेम है, बट यहाँ पे आपको और अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 4 आवर पे देखो, ये बहुत कंस्ट्रिक्टेड था, मतलब बंधा हुआ था, बराबर है। और जब आप उसको 2 आवर पे लेके जाओगे तो थोड़ा सा ये खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैंडल्स बढ़ गई सब तरफ से, बट आपका चौक और हायर हाई और हायर लो आपका कभी चेंज नहीं होगा। जो आपका मिटिगेशन ब्लॉक है वो 2 आवर के ऊपर आने के बाद इतना चेंज नहीं होता, इतना जो हमारे लोअर टाइम फ्रेम पर जाने के बाद आपको मिलेगा, बराबर है। ठीक है, चलो 2 आवर का भी पिक्चर क्लियर है आपको, सेम बायसेस ऑन 2 आवर पे, सेम बायसेस ऑन 2 आवर, बराबर है। मैक्सिमम आपको सेम बायसेस मिलते हैं 2 आवर पे, याद रखो, हमेशा याद रखो, सेम अप ट्रेंड बायसेस, सेम अप ट्रेंड बायसेस। ठीक है, चलो कुछ इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, मुझे पता है कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये 2 आवर 4 आवर 2 आवर 1 आवर तो कुछ ज्यादा इश्यू नहीं रहता, पर कभी कभार आपको वो बायसेस मिलते हैं, बराबर है, कभी कभार वो बायसेस मिलते हैं आपको जो चेंज करते हैं। ठीक है, चलो डेली का हो गया, बराबर है। हमारा डेली का हो गया, 4 आवर का भी हो गया, और हमारा 2 आवर का भी हो गया। और 2 आवर पे हमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं मिले, सेम बायसेस मिले, बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें शिफ्ट होना है 1 आवर पे। देखो अब 1 आवर पर शिफ्ट होने के बाद आपको क्या चीजें डिफरेंट लग रही है, देखो क्या चीजें डिफरेंट लग रही है आपको। लगभग आपको सेम चीजें दिख रही है, सेम चीजें दिख रही है, देखो बट आपका यहाँ पे आइडिया अभी तक नहीं हुआ है, बराबर है। यहाँ पे आपको 1 आवर पे क्या मिल गया है, देखो हाईएस्ट कैंडल मिल गया, उसका लोवेस्ट मिल गया, मतलब आप यहाँ पे आपकी आईडीएम की लाइन आप ड्रॉ करके रख सकते हो। देखो यहाँ पे आप आपकी आईडीएम की लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हो, क्योंकि 2 आवर पर जाने के बाद ये सब चीजें थोड़ी छोटी छोटी बन जाती है। देखो अब ये इसको भी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, उसको आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो 2 आवर पर आने के बाद आपको हाईएस्ट कैंडल मिल गई, फिर यहाँ पे आपने वो आईडीएम ड्रॉ करके रखा, और इस हाईएस्ट कैंडल को फिर दूसरे वाले बाइंग पुल बैक ने यहाँ पे ब्रेक किया है। अब 2 आवर पे आपका बेरिश पीओआई भी सेम है, और मिटिगेशन ब्लॉक भी लगभग आपका सेम ही है। देखो थोड़ा सा मैंने ऊपर खींचा उसको, लगभग सेम ही है, बराबर है। अब हमें क्या करना है, मंडे को यदि यहाँ पे आईडीएम करता है, इस बुलिश पीओआई में मार्केट आता है, तो वहां पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री ढूंढनी है और वहां से सीधा एंटर करना है। क्लियर है चीजें यहाँ तक, डेली 4 आवर
2 आवर और 1 आवर पे आपके क्या सिनेरियोज रहते हैं, वो क्लियर है? हाँ, ये 1 आवर है ना। मैंने कुछ लिखा है कि यहाँ पे 2 आवर लिखा है। सॉरी, मैं 2 आवर के ऊपर गया नहीं क्या? ठीक है, 2 आवर के ऊपर भी ठीक है, 2 आवर के ऊपर मैं गया था। सेम सिनेरियो है, मैं डायरेक्ट 1 आवर पे आया था शायद 2 आवर से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2 आवर पे भी सेम सिनेरियो है, बराबर है। अब 1 आवर पे मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। तो 1 आवर पे मैं शिफ्ट जाता हूँ, तो आपके बायसेस अब आपको चेंज होने दिखते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप 2 आवर से जब 1 आवर पे शिफ्ट होना चालू हो गए, तो वहां पे आपके बायसेस आपको डिफरेंट होने चालू हो गए। थोड़ा सा आपका मिटिवेशन ब्लॉक ऊपर नीचे होगा। फिर आपका जो बुलिश पीओआई है वो ऊपर नीचे होगा, या नया एफईजी और बुलिश पीओआई भी आपको मिल सकता है, बराबर है। आपके नया आइडियम, नया आपके बायसेस भी आपको वहां पे मिल सकते हैं, बराबर है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये 4 है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको क्या मिलेंगे? बायसेस, बस अब आपको बायसेस थोड़े से चेंज होते मिलेंगे, बराबर है। 4 आवर से आकर 2 आवर तक ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। बट आप जब आप चेंज इन अप ट्रेंड बायसेस, चेंज इन अप ट्रेंड बायसेस आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पे? 1 आवर के ऊपर। अब वो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, चलो यहाँ तक भी हमारा कुछ टेंशन नहीं है, बराबर है। ऐसे आपको चीजें ना एक्सप्लेन करनी होती है। अब देखो, मैं क्या हो गया, आप यहाँ पे आ गए 1 आवर पे। 1 आवर पे आने के बाद 2 आवर पे भी लगभग सेम बायसेस थे, बराबर है। 1 आवर पे मैं जब आया, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। और इस हाईएस्ट कैंडल को, इस बाइंग सेलिंग पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इसको ब्रेक कर दिया है। एक मिनट, हाँ। ठीक है, चलो। अब देखो 1 आवर पे आपको क्या हो रहा है, आपके बायसेस थोड़े से डिफरेंट दिखने लगे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको और 30 मिनट के अंदर लेके आता हूँ, बराबर। 30 मिनट के ऊपर लेके आता हूँ। 30 मिनट्स। आप मुझे बोल दीजिए 30 मिनट्स में भी क्या क्या चेंजेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे? मिटिगेशन ब्लॉक आपका लगभग सेम ही है, बराबर है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आने लगे? देखो, अब आपको क्या करना है? देखो, आपका कंफ्यूजन यहाँ से ज्यादा चालू होता है। और आपको ना ज्यादा तो ना 15 मिनट तक ही शिफ्ट होना है, 15 मिनट तक। इससे ज्यादा शिफ्ट होना नहीं है। याद रखो, 15 मिनट में आपको वहां पे लिख दूंगा, डोंट वरी। आप 30 मिनट्स में आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, बोल दीजिए मुझे। देखो, डेली टाइम फ्रेम के टारगेट तो सेम है, बॉस भी सेम है, चौक भी सेम है। अब कुछ लोगों के सवाल है ना, मैं वो यहाँ पे अपने आप मिल जाएंगे, जिनके माइंड में है ना। ठीक है, ठीक है, पीवाई आपको डिफरेंट मिल रहे हैं, बराबर है। पीवाई आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा 30 मिनट्स का ना यहाँ पे देखो, पीवाई डिफरेंट मिल रहे हैं, मतलब कैंडल्स बढ़ रही है। बट आपका आइडियम वहीं पे है, अभी भी आइडियम आपका वहीं पे है, बराबर है। कभी कभार वो चेंज होता है, चेंज होता है तो आपको वो चेंज करना पड़ता है। देखो, कभी कभार आपके बायसेस चेंज होते हैं ना, लोअर टाइम फ्रेम पर आने के बाद उसको आपको शिफ्ट करना है, चेंज करना है। बट कौन से चीजों को चेंज नहीं करना है, मैं बताऊंगा। देखो, डायरी में लिख के रखो, आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, उसको आपको चेंज नहीं करना है लोअर टाइम फ्रेम पर। देखो, ये ऐसा ही रहेगा। देखो, भले इसके अंदर और 2 कैंडल बढ़े, 4 कैंडल बढ़े, बट उसको हिलाना नहीं है। और जो आपका 4 आवर का पीओआई है, उसको भी चेंज नहीं करना है। बट 30 मिनट्स के अंदर यदि आपको नए पीओएस मिल रहे हैं, तो वो उसके अंदर आप डाल दो अलग कलर से। बट यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं मिल रहा है। देखो, यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ तक, देखो यहाँ तक नहीं मिल रहा है। मगर मैं इसको नीचे जाके देखूं, तो देखो, जो आपका हायर लो है यहाँ पे, इसके ऊपर मुझे यहाँ पे एक, इसके ऊपर मुझे यहाँ पे एक मुझे और पीओआई मिल रहा है। देखो, इसको मैंने आपको ड्रॉ करके रखा है। चलो, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में लूंगा। आप थोड़ा सा इसका अलग कलर भी ड्रॉ करके रख सकते हो। यहाँ पे भी बुलिश पीओआई है, ये भी आपका बुलिश पीओआई है, बराबर है। आप देखो, मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाला बुलिश पीओआई है इसको निकाल देता हूँ। अब ये वो हमारे कुछ काम का नहीं है, बराबर है। बस चौक हमारे काम का है, बराबर है। आप देखो कितना मजा आ रहा है 30 मिनट्स के ऊपर जाने के बाद।
हाईएस्ट कैंडल, लो ब्रेक, यहाँ पे हमारे आईडीएम होने की संभावना है, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। और ये हमारा 4 आवर का बुलिश पीओआई है, उसको आपको कभी भी हटाना नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐड होता है, जस्ट मिनट, मुझे यहाँ पे ना, नहीं है, यही यही है, क्योंकि ये हाईएस्ट, ये फंडामेंटल कैंडल है, फंडामेंटल कैंडल है, ये नीचे है यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे है, बराबर है। ठीक है, मैं इसको, आपका जो पहला वाला पीओआई था वहां तक मैंने खींच के रखा है, ठीक है। 4 आवर को आपको हाथ नहीं लगाना है, फोर फोर आवर को आपको हाथ नहीं लगाना है, ये हमेशा आप याद रखें, बराबर है। ठीक है, चलो, 4 आवर के पीआई को आपको हाथ नहीं लगा, ठीक है। मैं आ गया यहाँ पे 1 मिनट, 1 आवर के ऊपर। अब देखो, मैं आता हूँ 30 मिनट्स के ऊपर। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख के दूंगा ज्यादा। आप मुझे बता दीजिए, मैं लोअर टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, आपका बॉस, आपका चौक, बराबर है, चेंज हो रहा है क्या? मुझे बता दीजिए, आपका ये जो प्रीवियस वाला बॉस है, चौक है, चेंज हो रहा है क्या? आपके बायसेस चेंज नहीं होते। आपके कौन से बायसेस चेंज होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूं अभी। नहीं हो रहे। और इवन आपका जो 4 आवर का पीओ है ना, वो आपने इतना बड़ा ड्रॉ करके रखा है ना, इसका फायदा आपको ज्यादा होता है लोअर टाइम फ्रेम पे। कभी कभार मार्केट यहाँ टच करके ऊपर निकलता है, और नीचे कोई आपके पीओएस रहते हैं ना, आप देखो यहाँ पे पीओआई है, आप समझो मैं इसको निकाल देता हूँ, चलो। मैंने 4 आवर का पीओआई निकल दिया। अभी मुझे बता दीजिए, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, बराबर है, और यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक है, समझो। अब मिटिगेशन ब्लॉक आपको पता है, चलो, इसके अंदर एंट्री बनती है और ऊपर जाता है, यहाँ से पॉज कर देता है, ठीक है। कभी कभार क्या करेगा ये, यहाँ पे आके जाएगा, और आप क्या बोलेंगे, अरे मेरा पीओआई नीचे है, मेरा बुलिश पीओआई नीचे है, अब मार्केट यहाँ पे आने की जरूरत है। बट मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, क्यों ऊपर चला जाता है यहाँ से? समझो, मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता, समझो। बगैर मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे आता है, और इस पीओआई के ऊपर भी नहीं आता, क्योंकि आपका ये बुलिश पीओआई नीचे है, बराबर है। और ये यहीं से ऊपर चला जाता है, क्यों ऊपर चला जाता है यहाँ से? मुझे बता दीजिए, आइए चैट बॉक्स में, क्यों यहाँ से ऊपर चला जाता है? वेरी सिंपल है, क्यों यहाँ से ही ऊपर चला जाता है? व्हाट इज द रीजन? वेरी नाइस गोविंद प्रधान सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्योंकि आपका हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, वो वहां पे आपने निकाल दिया है, और आप देखो, अब आ गया, आप आ गया, और समझो यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और ऊपर चला गया। आप देखो, आप यहीं पर वेट करते, आप यहीं पर वेट करते, सर हमारा पीओआई पे आना चाहिए, आना चाहिए, बराबर है। मिटिगेशन ब्लॉक से भी जा सकता है, या आपके बुलिश पीओआई से भी ऊपर जा सकता है, बराबर है। बट आप उसको ड्रॉ नहीं करोगे, 4 आवर का मिटिगेशन बुलिश पीओआई जो रहेगा आपको वहां पे नहीं रहेगा, तो मार्केट आपसे हाथ से निकल जाता है, ये हमेशा याद रखो। तो आपको ये पीओआई वैसे ही रखने चाहिए, बराबर है। आप थर्ड, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा, देखो, मैं इसको यही रखूंगा क्योंकि जगह है मुझे आगे भी। 5वां टाइम फ्रेम कौन सा है आपका? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है आपका, बराबर है। अब इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको, आपके बायसेस जो होंगे वो चेंजेस हो गए, बराबर है। आपके बायसेस जो होंगे वो चेंजेस हो गए उसके अंदर, बराबर है, उसके अंदर चेंजेस हो गए, बराबर है। बट मुझे बता दीजिए, कौन से बायसेस चेंज हो गए? चलो, आपका प्रीवियस बॉस चेंज नहीं होगा, प्रीवियस आपका चौक हायर लो कभी भी चेंज नहीं होगा। बायसेस कौन से चेंज होंगे आपके? चलो बताओ मुझे, आप 30 मिनट्स के अंदर आने के बाद, which biases will change when you will shift from your current time frame to lower time frame? जो भी आपका करंट टाइम फ्रेम है, वेरी नाइस। देखो, आपका आईडीएम चेंज होगा, आपका एफईजी चेंज होगा, आपका ब्लॉक चेंज होगा, और एक चीज है, और एक चीज है, लेट मी नो इट, लेट मी नो इट, लेट मी नो इट। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, तब तक याद करो। क्या चेंज होगा आपका, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। क्या चेंजेस हो गए आपके, ध्यान में रखो। एक तो आपका आईडीएम चेंज होगा, बराबर है। दूसरा, आपका पीओआई चेंज होगा, जो बुलिश पीओआई होगा या बेरिश पीओआई होगा, और उसके अंदर ही आपका ये फिजूर ब्लॉक आता है, तो मैं अलग से नहीं लिखूंगा, बराबर है। फिर उसके बाद
उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपका टू बी बॉस है वो चेंज होगा। आपका टू बी बॉस है वो चेंज होगा, बस इतनी ही चीजें आपकी चेंज होगी, इससे ज्यादा आपकी चीजें चेंज नहीं होगी, इससे ज्यादा आपकी चीजें चेंज नहीं होंगे। ये आप हमेशा याद रखो, इससे ज्यादा आपकी चीजें चेंज नहीं होगी। बस मिटिगेशन ब्लॉक भी आपका वही रहेगा। देखो लोअर टाइम फ्रेम पर बस आपका आईडीएम शिफ्ट हो सकता है। जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आईडीएम शायद नीचे के टाइम फ्रेम पर हो चुका होगा। जब आईडीएम होता है, जब आईडीएम होता है तो वहां पे आपका और एक चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आपका आईडीएम चेंज होगा, पीओआई चेंज हो गए, आपका बॉस चेंज होगा, और उसके साथ साथ आपका वैलिड हाइज और वैलिड लोड्स, देखो ये भी चेंज होते हैं। आईडीएम आपका कहाँ पे बनता है, उसके ऊपर आपका वैलिड हाइज और वैलिड लोड्स, वैलिड हाइज एंड लोड्स, वैलिड हाइज एंड लोज आपके क्या हो गए, चेंज हो गए। वैलिड हाइज एंड वैलिड लोड्स ये आपके चेंज हो गए। दैट्स इट, HIGH, GHS हाइट्स, दैट्स इट, इतना ही आपका चेंज होगा। चार ही चेंजेस चेंज होगी आपकी। वैलिड आईडीएम होगा, पीओआई होगा, बॉस होगा, वैलिड हाइज और वैलिड लोज, और उसके साथ साथ आप आपकी लिक्विडिटी भी रख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, आप लिक्विडिटी भी रख सकते हैं। एंड लिक्विडिटी, एंड लिक्विडिटी, दैट्स इट। अब देखो मैं 30 मिनट्स पे आया, कहाँ से आया, 1 मिनट के बाद, बराबर है, 1 मिनट के बाद मैं जब 30 मिनट्स पे आया, देखो यहाँ पे आपके मल्टीपल कैंडल्स है, आईडीएम अभी वही जगह पे है। चलो आप, मैं 15 मिनट पे आता हूँ, आप मुझे बोल दीजिए 15 मिनट में आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट में आपको क्या दिख रहा है। चलो ये आईएफसी कैंडल है, ये फंडामेंटल कैंडल है, बराबर। देखो आप 15 मिनट में क्या दिख रहा है आपको, लगभग आपको सेम ही बायसेस मिल रहे हैं इस करेंसी पेयर में, बराबर है। बट अभी तक आपका आईडीएम यहाँ भी नहीं हुआ है। आईडीएम यहाँ पे होता तो मैं ऊपर बॉस की लाइन खींच देता, बराबर। यहाँ पे आईडीएम होता तो जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर मैं बॉस की लाइन खींच देता, बराबर है। बट अभी भी 50 मिनट्स के अंदर आपका आईडीएम नहीं हुआ है। ज्यादातर आपको शिफ्ट होना है 15 मिनट तक ही, इससे ज्यादा आपको नीचे शिफ्ट होना नहीं है, 5 मिनट के अंदर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमारे जो पीओएस रहते हैं, जो हमारे पीओएस रहते हैं, हमेशा याद रखो, जो हमारे पीओएस रहते हैं वो हम, जो हमारे पीओएस में जब मार्केट आता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, और हमारा लोअर टाइम फ्रेम कब से है, 5 मिनट से लेकर 1 मिनट तक है। तो इसलिए 15 मिनट से आपको 10 मिनट पे, 5 मिनट पे बिल्कुल नहीं जाना है, ये हमेशा याद रखो आप। क्लियर है चीजें? चीजें क्लियर है तो मुझे क्लियर लिख दो प्लीज। चीजें क्लियर है तो मुझे क्लियर लिख दो प्लीज। इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। अब आप, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जाकर एनालिसिस करेंगे। ये करेंसी पेयर में ज्यादा चेंजेस नहीं मिल रहे हैं मुझे, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं कन्विंस कर पा रहा हूँ। बट नेक्स्ट करेंसी पेयर लेंगे, वहां पे आपके बहुत सारे चेंजेस होंगे, बट वो होंगे आपके हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के अंदर। इसलिए हायर टाइम फ्रेम का पीओआई कभी भी आपको निकालना नहीं है उसकी जगह से। देखो आप नीचे आ गए मैं, अब देखो फिर यहाँ पे भी एफवीजी है, देखो, और यहाँ पे भी इसका ब्लॉक नीचे यहाँ तक, बराबर है। फिर आपको यहाँ पे भी कहीं और एफवीजी मिलेगा और बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे, बट आपका हायर टाइम फ्रेम का पीओआई देखो इतना बड़ा है, वो तो भी वो तो निकलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, आपको इस हायर टाइम फ्रेम पीओआई के अंदर आने के बाद इसके अंदर आपके कितने भी एफवीजी होने दो, कितने भी आपके ब्लॉक हो, उसका आपको लेना देना नहीं है। बस आपसे लेना देना कौन सी चीज पे है, जब मार्केट इस बड़े पीओआई पे आता है तो आपका लेना देना किस चीज से होना चाहिए, बताओ मुझे। किस चीज से आप, आपका इंपॉर्टेंट ये लेना देना होना चाहिए। वेरी नाइस पंकज मौर्य सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप जो पीओआई रहता है आपका, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपका जो पीओआई रहता है, जब लोअर टाइम फ्रेम पर आप शिफ्ट होते हैं तो ये इतना बड़ा होता है, तो उसको निकालना नहीं है। बट मार्केट जब इसके अंदर आता है ना, मिटिगेशन ब्लॉक में आए, नहीं तो इस पीओआई में आए, और इस पीओआई के अंदर कितने भी आपके एफईजी और ब्लॉक होने दो, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। फोकस करना है मेरे 4 आवर के पीओआई के अंदर मार्केट आ गया, भला मैं 50 मिनट्स के ऊपर हूं, मुझे वहां पे ही जाकर मुझे क्या करना है, मेरा
लोअर टाइम फ्रेम पैटर्न मुझे ढूंढना है और वहां से मुझे एंट्री उठानी है, दैट्स इट। और उसके साथ साथ आपको मैंने बताया कि आपका लिक्विडिटी पूल भी आपको देखना है, बराबर है। तो ये चीजें होनी चाहिए। देखो 15 मिनट के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, 15 मिनट के अंदर भी सेम चीजें रहेंगी। इवन 15 मिनट के अंदर भी आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 पॉइंट। अब हम थोड़ा सा मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के, और तब आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डोंट वरी। अब जिसके माइंड में जो क्वेश्चंस है थे अब तक, वो क्लियर हुए क्या मुझे बताओ। जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए क्या? यदि अभी भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे मुझे टाइप कर दो। आप बोल रहे थे ना सर हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हमें बहुत सारे एफिज मिलते हैं, बहुत सारे ब्लॉक मिलते हैं, हमें क्या करना है? इसका सोल्यूशन मिल गया अभी। क्या है करना है आपको? 4 आवर का पीओआई हटाना नहीं है, भले ही और इस पीओआई के अंदर कितने भी एफपीजी जो ब्लॉक होने दो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो सब ट्रैप है, वो सब ट्रैप है। बस इसके अंदर आने के बाद आप आपका पैटर्न ढूंढो और वो एंट्री करो। और जब भी आपका आईडीएम होगा, समझो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ है, समझो मैं जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ, समझो आपका यहाँ पे आईडीएम हो गया है, बराबर है। और यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल बनाया, बराबर है, बराबर है। फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे किया, फिर यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पूल बनाया, और फिर यहाँ पे उसने क्या किया, आपकी एंट्री दे दी, बराबर है। तो आपका बॉस कहाँ पे होगा इस सिनेरियो में? लेट मी नो, कहाँ पे बॉस होगा आपका? लेट मी नो, कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक पे आपका आइडियम होगा, अभी मुझे बता दो। दिस इज योर लिक्विडिटी पुल, बराबर है, एंड दिस इज liquidity hunting, again this is your liquidity pool, and this is your ESL hunting, and this is the big players entry from here। यहां से आपको एंट्री पकड़नी है, दैट्स इट। कहाँ पे आपका बॉस होगा मुझे बता दीजिए, यहाँ पे बोल दीजिए मुझे कहाँ पे आपका बॉस होगा, यहाँ पे आइए चैट बॉक्स में। आपका बॉस कहाँ होगा? कौन से सेलिंग, वैलिड सेलिंग पुल बैक पे होगा, वो मुझे बता दीजिए। आई वॉन्ट टेक्निकल आंसर, नॉट रैंडम आंसर। आपका वैलिड सेल बॉस कहाँ पे होगा? कितना सिंपल है यार, यहाँ पे आईडीएम हुआ है आपका, तो ये वाला भी वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये वाला भी वैलिड सेलिंग पुल बैक है। तो इसको आप बोल सकते हैं ना, रिसेंट वाला हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक, जो हायर हाई है हमारा उसके ऊपर है। देखो ऐसी चीजें भूलने नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे बॉस हुआ है तो यहाँ पे आपका हायर हाई है, सॉरी यहाँ पे आईडीएम हुआ है तो ये आपका बॉस है, ये आपका बॉस है, बराबर है, ये आपका बॉस है। आप देखो मैं क्या करता हूँ, ये आपका बॉस है, बराबर। मैंने ये ड्रॉ क्यों किया है, इसका रीजन है, इसका रीजन है मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन है मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के ना, बहुत सारे ना क्वेश्चंस है, ये यहाँ पे अभी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आइडियम हुआ, जो भी आपका रिसेंट वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक होगा, जो हाईएस्ट वाला पुल बैक होगा ये वाला, इससे ऊपर ये है, तो यहाँ पे आपका 15 मिनट भी ये आपका बॉस है। अब मैं इसको ना, अब मैं इसको डायरेक्ट 4 आवर में शिफ्ट करता हूँ। चलो अब मैं इसको डायरेक्ट 4 आवर में शिफ्ट करता हूं। मुझे बोल दीजिए, जो 15 मिनट में आपका जो बॉस बनने वाला है, बराबर है, वो चेंज हुआ है क्या यहाँ पे? वो चेंज हुआ है क्या आपका यहाँ पे? तो बहुत सारे लोग माइंड में क्वेश्चन रखते हैं, सर हमारा 30 मिनट्स में जाने के बाद बॉस अलग होता है, चौक अलग होता है, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो आप कहाँ जाके 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में जाकर आप ढूंढोगे तो होगा, मगर पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा स्ट्रक्चर मैपिंग को आप ना अच्छी तरह से किया करो, प्रैक्टिस अच्छी किया करो कॉन्शियस माइंड के साथ। फिर मैं उसको 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, चलो। सेम सेम बायसेस चेंज नहीं होते, देखो बायसेस चेंज चेंज नहीं होते। बट यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपकी एंट्री आपको अ, और जल्दी भी नहीं मिल सकती अभी। अभी देखो जिस लो टाइम फ्रेम के ऊपर आप एंट्री ले रहे हो ना, वो तो कहाँ भी बन सकता है। तो आपकी एंट्री नीचे ज्यादा मिलेगी या ऊपर मिलेगी, ऐसा कभी होता नहीं है, ये आपको ये नीचे से भी मिलेंगे। देखो 15 मिनट, अब 15 मिनट के बाहर जाकर आपको कभी भी मैपिंग नहीं करनी है, हमेशा याद रखो 15 मिनट के बाहर जाकर आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स, 10 मिनट 15 मिनट के ऊपर जाकर आप यदि एंट्रीज ढूंढना चालू करोगे, तो वहां पे आपके एसएल, बड़े बड़े एसएल लगेंगे आपको, बड़े बड़े एसएल लगेंगे, आपको हमेशा याद रखो, आप बड़े बड़े एसएल लगेंगे आपके।
दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जाकर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देख लो क्या चेंजेस है यार, कुछ चेंजेस है, चेंज इन अप ट्रेंड बायसेस, कुछ नहीं चेंज होता आपका। जो आपके लोअर टाइम फ्रेम पर मिलता है ना आपको, वो कभी भी आगे जाकर चेंज नहीं होता। देखो कितने टाइम फ्रेम पर हमने एनालिसिस किया, डेली पे किया, 4 आवर पे किया, बराबर है, 2 आवर पे किया, 1 आवर पे किया, 30 मिनट्स पे किया, फिर 15 मिनट पे किया। अब 15 मिनट पे लास्ट वाला आपका एनालिसिस होना चाहिए। मतलब इस 15 मिनट में आपके पीओआई तो चेंज नहीं होगा। हमारा जो 4 आवर का पीओआई है वो इतना बड़ा है, इसके अंदर आपके जितने भी पीओआई होते हैं वो बनने दो, सब ट्रैप है। बट आपका एंट्री पैटर्न कहाँ भी बनने दो, इसके अंदर कहाँ भी आपका, समझो आपका यहाँ पे पीओआई और ब्लॉक है, उसके अंदर आने के बाद भी आपका लोअर टाइम फ्रेम पर ये बन सकता है। लोअर टाइम फ्रेम पर आपका डाल देता हूँ सर। लोअर टाइम फ्रेम पर आकर आपका यहाँ पे समझो बुलिश पीओआई और एफवीजी और ब्लॉक है, उसके अंदर आके भी आपका 1 मिनट के ऊपर ये पैटर्न बन सकता है। बट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमने 4 आवर के ऊपर ये जो खींचा है यही सब कुछ है हमारे लिए। बस इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद भी हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम का पैटर्न है, जो मैंने 2 सिखाया है वो बनने चाहिए। बाकी के 6 और मैंने सिखाया नहीं, मैं वो विद द टाइम सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, अगले कुछ दिनों में वो मैं सिखाऊंगा आपको, बराबर है। और फिर ये आपका इस पुलिस पीओआई के बाहर वाला ये आपको मिला है, और एक एफयूजी और ब्लॉक शायद यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आपकी एंट्री बन सकती है। इसके अंदर तो कंफर्म है, मगर इसके बाहर आता तो इसको यहाँ पे आपकी एंट्री होंगी। दैट्स इतना सिंपल है। इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट है ही नहीं है, इससे ज्यादा कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, ये हमेशा याद रखो आप लोग। बस ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए, दैट्स इट, बराबर है। और हम क्या करते हैं, अलग वाले करेंसी पेयर पे चले जाते हैं। क्या है, 15 मिनट भी यही एंट्री है। देखो 15 मिनट में भी यही एंट्री है, 30 मिनट में भी वही एंट्री है। दैट्स इट। आप ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आप ऊपर एंट्री को ढूंढने की कोशिश करोगे, इसमें देखो मैं 5 मिनट की घूम जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको बुलिश पीओ मिल गया, किस कोई काम का नहीं है हमारे, कोई काम का नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बुलिश एफिजो और ब्लॉक डाल दोगे, और फिर यहाँ से एंट्री करोगे, कैसे पॉसिबल है। तो ये करना नहीं है आपको, ये हमेशा रखो। ज्यादा तो ज्यादा 15 मिनट तक आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो, और एक बार आपकी 4 आवर के ऊपर अच्छी स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई, तो आपकी लोअर टाइम फ्रेम पर आप जैसे जैसे जाओगे, आपके बस आईडीएम बॉस और आपका जो पीओएस है, लिक्विडिटीज है, वो चेंज होगी, इससे ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है ये सर, क्लियर है। ये बस कंसेप्ट था, मैंने लर्न करवाया आपको यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा एक दो करेंसी पेयर पर जाकर और स्टडी करेंगे, दैट्स इट। आप मुझे थोड़ी सी करेंसी पेयर अलग वाली बता दीजिए, अलग वाली बता दीजिए। इसके अंदर कुछ भी बनने दो, इसके ऊपर कुछ भी बनने, यहाँ पे एंट्री करनी नहीं है। यहाँ से आपका ट्रेड मिस होता है ना, मिस होने दो, इट्स कूल। बट यहाँ पे आप बैठे होंगे ना बाय को, तो फिर आपके लगने वाले बड़े बड़े ऐसे लगने वाले, यहाँ पे भी ऐसे लगेंगे, फिर नीचे भी लगेंगे और सब तरफ लगेंगे, बराबर है। ठीक है चलो, ठीक है चलो। मैं इसको निकाल देता हूँ, बराबर, ये रख देता हूँ, ये रख देता हूँ। अभी तक हमारा आईडीएम नहीं हुआ है, शायद मार्केट क्या करेगा, यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा, देखो, और फिर यहाँ पे आईडीएम कर सकता है। तो फिर आपका आईडी, ये जो आईडीएम की लाइन है, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगी। दैट्स इट, दैट्स इट। इस सिनेरियो में यदि आप यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाता है, बराबर है, ये लिक्विडिटी लेता है और फिर नीचे आता है, तो फिर इस सिनेरियो में आपका क्या होगा, यहाँ पे आईडीएम होगा, बराबर है, बराबर है, यहाँ पे आईडीएम होगा, और आपका मिटिगेशन ब्लॉक और बुलिश पीओआई चेंज होता नहीं, वो वही रहता है, बराबर है। ठीक है चलो, ठीक है, मैं उसको 4 आवर पे शिफ्ट कर देता हूँ। इसलिए हमेशा 4 आवर पर आप एनालिसिस करना सीख लीजिए। चलो मैं और एक करेंसी पे लेता हूँ, गोल्ड के लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ चार्ट में गोल्ड का। गोल्ड का एफएक्स पीएम का है क्या, चलो टीवीएस का है तो कोई बात नहीं, टीवीएस में बहुत सारे वीक्स रहती है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, रहने दो। गोल्ड का, अब ये 4 आवर का चार्ट है गोल्ड का, बराबर है, इसके अंदर की सब चीजें मैं निकाल देता हूँ। अब देखो आप क्या करना है आपको, देखो ये चीज है ना, भूलना नहीं, इसका स्क्रीनशॉट मैं छोड़ूंगा आपको। ये चीज है, भूलना नहीं आपको, ये आपके सामने होना ही चाहिए। आप चार्ट लगा के रखो आपके डेस्कटॉप पे या वॉल पे, बट ये चीजें वहां पे होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं तो ये चीजें आप जितनी बार देखोगे ना,
उतना आपका मार्केट को देखने का नजरिया क्लियर होगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जाना है हमें डे वन कैंडल, डेली कैंडल में जाना है। देखो डेली पे गए हम, बराबर है, डेली पे चले गए। आप डेली पर जाने के बाद आपको एक तो पहली चीज है, ये वो चलती है कि आपका प्रो ट्रेंड कौन सा है, यहाँ पे बुलिश है, मतलब अप ट्रेंड है, बराबर है। अब यहाँ पे आपको फिर सेकंड चीज क्या पता करनी होती है, आपके टारगेट्स। और आपके टारगेट्स आप कैसे ड्रॉ करोगे, बताओ मुझे। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपका प्रो ट्रेंड कौन सा ये आपको पता चलता है, मतलब उसी दिशा में आपको ट्रेडिंग करनी है। सेकंड चीज, आपको टारगेट्स पता चलते हैं, बराबर है, डेली डेली के ऊपर जहां पे मार्केट जाता है जाता है। मगर वो टारगेट्स आपको कैसे निकालने हैं, आ जाओ चार्ट बॉक्स में। सब लोग चार्ट बॉक्स में आ जाओ। जो लोग चार्ट में इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब ये है दे हैव फोकस हियर, otherwise some people are just randomly there available, मे बी फॉर क्या बोलते हैं उसको, जो लेक्चर चल रहा है वो डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन लगा के बैठे होंगे। बट ऐसे लोग कभी ऊपर नहीं जाएंगे। देखो 50 स्टूडेंट है, मगर हमें ना इंस्टा पे और फेसबुक पे बस 20-40 लोगों ने ही फॉलो किया है, बाकी के लोगों ने नहीं चालू किया, फॉलो नहीं किया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, दे आर जस्ट रैंडम पीपल। ठीक है, अब देखो मैं इसका, देखो नेक्स्ट टारगेट डायरेक्ट यही है, मतलब इसको हॉल टाइम हाई मारना है तो इसको ब्रेक करके मारना है। बीच का कोई उसका लिक्विडिटी पेंडिंग है नहीं है, ये वाला भी आप ले सकते हैं, ये वाला भी आप ले सकते हैं, मगर ऊपर वाले के और इसके नीचे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दैट्स इट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पे होता तो मैं इसको ड्रॉ कर देता, बराबर है। अब ये डायरेक्ट टारगेट यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके कहाँ पे है, ये देखो उसके ऑलरेडी बेरिश ब्लॉक में है ये, देखो ये ऑलरेडी बेरिश ब्लॉक में है, जहां से उसने एक काउंटर ट्रेंड का एंट्री भी दिया था कल। और यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक था, यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, इसको बराबर उसने रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया ये मार्केट, मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर। देखो इसको बराबर रिस्पेक्ट करके वो ऊपर चला गया, चलो मैं ये निकाल देता हूँ, बराबर है, ये बेरिश ब्लॉक है उसमें चला गया। और फिर उसने अपना काउंटर ट्रेड एंट्री कर दिया, फिर नीचे आया, कम से कम $20-25 नीचे आया, और फिर आपने उसने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। क्लियर है, 1 मिनट 1 आवर के अंदर, सॉरी डेली के अंदर ये चीजें, एक तो आपका ट्रेंड पता करना है आपका। और एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हमेशा याद रखो। देखो इसके इसके सॉरी नीचे लिख देता हूँ मैं, थर्ड चीज। देखो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, क्या है ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डेली के ऊपर अवॉइड अवॉइड चार्ट, अवॉइड चार्ट इफ कौन सा भी ट्रेंड आपका डेली डेली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है वो साइडवेज है और कंफ्यूज्ड है, मतलब उससे आप ना बुलिश पकड़ पा रहे हो ना बेरिश पकड़ रहे हो, बराबर है। ऐसी करेंसी पेयर को कुछ दिनों के लिए आपको छोड़ देना है, वहां पे ना फोर्सफुली आपको कोई भी चीज वहां पे आपको ड्रॉ नहीं करनी है, बराबर है, ड्रॉ नहीं करनी है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको नहीं करनी है। ये हमेशा याद रखो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं इसके ऊपर ही लेता हूँ, अवॉइड चार्ट इफ ट्रेंड साइडवेज और कंफ्यूज। जहां पे आपको लगता है कि ये चार्ट है ना उसके अंदर ना सब साइडवेज चल रहा है और सब चीजें कंफ्यूज्ड है,
तो देखो ऐसे चार्ट्स आपको डायरेक्ट अवॉइड करनी है, भले आपकी वो कितनी भी करेंसी पेयर आपकी डेली वाली हो, कितनी भी आपकी प्रिय हो, कितनी भी आपकी वो मतलब लाइक करने वाली हो, उसको अवॉइड ही करना है, क्योंकि वहां पे एसएल हंटिंग ज्यादा होती है। बराबर है। ठीक है, चलो अब हम डेली पे आए। प्रो ट्रेंड है, ये हमें पता चला अब ट्रेंड है, इसके अंदर हमने हमारा एक टारगेट भी फिक्स कर दिया, जो रिसेंट मतलब उसका ऑल टाइम हाई है। अब गोल्ड को ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है। अब गोल्ड को ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है, नवा हाई, नया ऑल टाइम हाई सेट करना है, और फिर उसको थोड़ा सा करेक्शन के लिए नीचे आना है। बराबर है, क्योंकि अभी आप फंडामेंटल सब उसके गोल्ड के हिसाब से है। जो ग्लोबल वॉर चल रहे हैं वो भी फंडा गोल्ड के हिसाब से है, और सब चीजें मतलब गोल्ड के हिसाब से ही है। तो ये ऑल टाइम हाई लगाने के लगभग मतलब मूड में है। बस इसके अंदर जहां पे भी आपको डीप में गोल्ड मिलेगा वहां पे बाय करो आप, ये हमेशा याद रखो। चलो क्लियर है। अब मैं आता हूँ 4 आवर के ऊपर। अब मैं 4 आवर के ऊपर शेयर ये होता हूँ, शिफ्ट हो जाता हूँ। तो आपको क्या करना है 4 आवर के ऊपर? देखो 4 आवर के ऊपर आपको क्या करने हैं, आपके जो ट्रेंड है, देखो मैंने यहाँ पे लिखना है, ट्रेंड बायसेस नॉट अप ट्रेंड, जो भी ट्रेंड होगा उसके बायसेस आपको क्या करनी है, उसके बायसेस आपको वहां पे क्या करनी है, 4 आवर पे ड्रॉ करनी है। बराबर है। अब ये 4 आवर है, उसके ऊपर आपको क्या करने है, देखो आइडियम, बुलिश पीओआई, मिटिगेशन ब्लॉक, वैलिड हाइज, वैलिड लोज, बॉस, चौक, टारगेट, सब आपको वहां पे मतलब ड्रॉ करना है। कहां से? प्रीवियस के ऊपर, मतलब इससे पहला वाला जो हायर हाई है, हायर लो है, इसके ऊपर, और बाद में जो आपका करंट ट्रेंड चालू है उसके ऊपर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? जब आप 4 आवर पे शिफ्ट हो जाओगे, जो भी आपका ट्रेंड होगा उसके बायसेस आपको ड्रॉ करने हैं। मुझे बता दीजिए कैसे ड्रॉ करोगे, आप कहां से स्टार्ट करोगे? यहाँ पे मैंने अभी बता दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे नहीं शुरू होना लगे, यहाँ पे नहीं लगे रहना। इसके पहला वाला जो आपका हायर हाई और हायर लो है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में हो तो पहला लोअर हाई और लोअर लो है, उसके ऊपर आपको चार्टिंग करनी होती है। बराबर है, कहाँ पे करनी होती है? This is the first time that I am having something while giving you lecture. This is the very first time. Now I have been vegetarian and started eating some fruits only whenever I am outside and not having something in the home on the time. This is the very first time. आ जाओ सब लोग। जो भी आपका ट्रेंड होगा उसका प्रीवियस वाला जो स्विंग हाई स्विंग लो होगा, देखो इसका प्रीवियस वाला स्विंग हाई स्विंग लो, डाउन ट्रेंड में भी आपका स्विंग हाई स्विंग लो, ये आपको क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। बराबर है। तो देखो यहाँ पे देखते ही पता चलता है, यहाँ पे आपका बॉस है, यहाँ पे हायर हाई है, और यहाँ पे आपका हायर लो है। बराबर है। अब ये कहाँ से उठा है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इतना आपको कंफर्म हो गया कि आपका चौक कहाँ पे होना है, 4 आवर पे देखो यहाँ पे होना है। ये हर बार आपको ड्रॉ करके रखना है, हर बार, क्योंकि आपको पता होना है मार्केट बेरिश कहाँ से होना है फिर। बराबर है। तो फिर आपकी बेरिश बायसेस की प्रिपरेशन चालू होनी चाहिए। बराबर है। क्लियर है। अब देखो हम आते हैं अभी इसके ऊपर, करंट के ऊपर। आप करंट में देखो, करंट में देखो आपका बुलिश पीवाई कहाँ पे है, देखो यहाँ पे। बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बराबर है, ये आपका बुलिश पीवाई है। बराबर है। आप फिर इसके अंदर मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे है आपका, सी दिस होल कैंडल, ये कैंडल बड़ी है, सो वी आर टेकिंग द होल कैंडल एज ए मिटिगेशन ब्लॉक। देखो ले ले लिया यहाँ पे, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक। बराबर है, मैं इसके अंदर लेता हूँ इसको, ये हो गया आपका मिटिगेशन ब्लॉक, जहां पे मार्केट ऑलरेडी आया और गया भी। बराबर है। बट यहाँ पे आपको आईडीएम नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको आईडीएम नहीं मिल रहा है। बराबर है ना? 4 आवर के ऊपर आपको आईडीएम नहीं मिला है, बट आई एम वेरी श्योर योर आईडीएम यहाँ पे होगा कहीं पे। बट दिस इज योर टू बी बॉस, दिस इज योर टू बी बॉस, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है, एक्सपीरियंस से ही पता चलता है, ये आपका टू बी बॉस है। बराबर है। और इस बुलिश पीओआई से, इस मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट ने टच करके ऊपर का एंट्री अपना चालू किया है। बराबर है, ये 4 आवर का। अब 4 आवर के ऊपर देखो हमने सब चीजें ड्रॉ करी, आईडीएम हमें दिखाई नहीं दिया,
इट्स ओके, हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो हमें दिखाई देगा बुलिश पीओआई है, मिटिगेशन ब्लॉक है, वैलिड हाइज है, वैलिड लोज है, चौक है, टारगेट्स है। टारगेट्स मतलब क्या? नाउ दिस इज योर टारगेट। देखो कितना सिंपल चीज है। डेली टाइम फ्रेम पर ये आपने ड्रॉ करके रखा है, दिस इज योर स्विंग हाई और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एंड दैट इज टू बी योर नेक्स्ट टारगेट, बराबर है, दैट इज टू बी योर नेक्स्ट टारगेट। कितना सिंपल है, मतलब चीजें देखने से ही पता चलती है। आप 4 आवर के ऊपर आपको ना बिल्कुल टारगेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ना उस वहां तक जाता ही जाता है। हाँ, यदि आप चाहते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 आवर पे आकर भी आप अपना टारगेट ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये आपका स्विंग हाई यहाँ पे है, दिस इज योर लिक्विडिटी, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑफ द गोल्ड फ्रॉम इन द कमिंग नेक्स्ट वीक। देखो ये आपका सेकंड टारगेट, ये मैं क्यों लिया? देखो ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। मैंने ये बीच वाला क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक इंटरनल लिक्विडिटी है, इसको तो मार्केट ने ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है, नहीं करता तो भी इसको रिस्पेक्ट नहीं कर देगा। ये वाला आपका एक्चुअली टारगेट है, ऊपर वाला। देखो ये वाला 4 आवर के ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो, बराबर है। ये 4 आवर पे आप गए यहाँ पे, 4 आवर के ऊपर आपने जो भी चीजें मिलती है वो ड्रॉ कर दिया आपने, बराबर है। अब यहाँ से हमें क्या शिफ्ट होना है? 2 आवर पे। अब 2 आवर पे शिफ्ट होने के बाद देखो हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बट आईडीएम अभी तक भी नहीं हुआ आपका, बराबर है। बट आपके पीओएस जो है सेम ही है। देखो आपका जो पीओएस जो है सेम ही है। देखो आपका मिटिगेशन ब्लॉक सेम ही है। मिटिगेशन ब्लॉक को कभी भी हाथ नहीं लगाना है, जैसा है वैसा ही रखने का आपका 2 आवर पे। चलो अब मैं क्या करता हूँ, 1 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, 1 आवर पे शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, मुझे हाईएस्ट कैंडल है, लो लो है, अभी तक भी मुझे आईडीएम नहीं मिला है, बराबर है। फिर मैं 30 मिनट्स के अंदर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो देखो मुझे अभी भी यहाँ जाने के बाद देखो मुझे आईडीएम मिला। देखो ये हाईएस्ट कैंडल और ये लोवेस्ट कैंडल कहाँ पे मिला? 30 मिनट्स में। आप मुझे बताओ, आप लोग बताते हो सर 30 मिनट्स के ऊपर जब हमारा आईडीएम होता है तो हमारा बॉस और चौक चेंज होता है, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ था, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? ये है। तो आपका बॉस कैसे चेंज होगा? आप कौन से दिमाग से सोच रहे हो मुझे पता नहीं है। ना आपका चौक चेंज होगा, ना आपका टू बी बॉस चौक चेंज होगा, क्योंकि ये आपका हायर हाई है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी बॉस हो चुका है, तो यही आपका बॉस है। फिर देखो इसके अंदर कुछ चेंजेस है क्या? कुछ चेंजेस नहीं, देखो कुछ चेंजेस नहीं है। आईडीएम हुआ जस्ट यहाँ पे देखो, और जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसके ऊपर मार्केट ने आके अपना टैप करा और ऊपर चला जाना चालू किया। अब देखो यहाँ पे भी वो पीओआई पे आया। यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते ना, तो ये टारगेट आपको मिल जाता। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको आप पीओआई में मार्केट ने एंट्री की, बट हमारा कहना क्या है, जब तक आपका आईडीएम नहीं तब तक आपको उस पीओआई में एंट्री करनी नहीं है। आप बोलेंगे सर देखो ये 4 आवर का पीओआई है, इसके अंदर आ गया, ठीक है भाई, बट यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है 30 मिनट्स में भी। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे क्या? इस जगह पे आप एंट्री करते क्या बाइंग की? भला आपको यहाँ पे आपको कितना पिप्स मिला हो, 99, और ये मतलब 10 पिप मिला हो, 10 पिप मिला हो, बट यहाँ पे आप एंट्री करोगे क्या? यहाँ पे आप एंट्री करोगे क्योंकि आपका आईडीएम ही कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये था मार्केट को और अभी नीचे गिरना है, और नीचे गिरना है। और इसीलिए जो भी लोग यहाँ पे बाइंग कर बैठे थे उसकी एसएल हंटिंग हो गई। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते तो हर टाइम। आप वो कैसे करनी है मैं 1 मिनट के ऊपर आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, वो तो हम मंडे से करने वाले हैं। आईडीएम मस्ट है, तब तक नहीं, बराबर है। यहाँ पे आईडीएम हुआ, उठाओ यहाँ से, दैट्स इट। देखो मैं 15 मिनट में जाता हूँ, क्या डिफरेंस है 15 मिनट में जाने के बाद? देखो यही हाईएस्ट कैंडल है, यही लोएस्ट कैंडल है, यही आईडीएम है, यही हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। भला आपका मार्केट कितना भी आपके पीओआई में आने दो, बट आपका आईडीएम हुआ है नहीं है ऊपर कहीं भी। देखो आईडीएम कहीं भी हुआ है ना, तो आप यहाँ पे एंट्री कर ही नहीं सकते। भला मार्केट यहाँ से ऊपर जाने दो, देखो भला मार्केट ऐसे नीचे आ जाओ, यहाँ ऊपर जाने दो, बराबर है, फिर यहाँ से उसको यही आना है, यही उसको आना है, तो ये एंट्री पे आपको प्रॉफिट मिलता, बट चांसेस रहते हैं कि वो आपके ट्रेंड के खिलाफ फिर नीचे आता और यहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग हो जाती। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलिंग करनी है पूरी। लोअर टाइम फ्रेम पर आपको ऊपर से नीचे तक सेलिंग करनी है। जब तक मार्केट आपका यहाँ से काउंटर ट्रेंड चालू करता है ना, जब तक वो पीओआई में नहीं जाता, तब तक आपको सेलिंग ही करनी है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर यहाँ से आपको सेलिंग करनी है। बट जब आईडीएम हुआ, ब्लॉक निकला, मार्केट ऊपर जा रहा है बॉस के लिए, तो इस समय आपको पूरी 1 मिनट में बाइंग ही करनी है। काउंटर ट्रेंड है तो आपको सेलिंग ही करनी है, जब तक आपका मार्केट आईडीएम नहीं करता या आपके पीओआई में आता नहीं तब तक।
और जब मार्केट आईडीएम करता है और आपके पीओआई से लोअर टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्म एंट्री देता है, तब आपको 1 मिनट के ऊपर बस बाइंग बाइंग करते ही ऊपर जाना है। जब तक आपका 1 मिनट के अंदर, सॉरी 1 मिनट के ऊपर आपको बाइंग करते ही जाना है, जब तक आपका 1 मिनट के ऊपर चौक नहीं होता। बराबर है? तो ठीक है, देखो कोई चेंजेस नहीं है। इवन गोल्ड भी ना कोई आपका बुलिश पीओआई चेंज हुआ है। हाँ, नीचे कुछ चीजें हैं, देखो नीचे कुछ चीजें हैं। 15 मिनट के अंदर देखो ये यहाँ पे ना चेंज हो चुकी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई एफवीजी और ब्लॉक मिलेगा। देखो यहाँ पे एफवीजी और ब्लॉक है, फिर यहाँ पे एफवीजी और ब्लॉक है। मतलब देखो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम नहीं बनता है तो मार्केट को नीचे आना है, तो फिर आने दो। यहाँ पे आपके पीओएस ड्रॉ करके रखो, ये आपका बुलिश पीओआई है। यहाँ पे भी आपका बुलिश पीओआई है, इसको ड्रॉ करके रखो। इसके अंदर जब मार्केट आता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना पैटर्न बना तो वहां पे एंट्री कर लो। दैट्स इट, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। बट पैनिक होके आपको ना जल्दीबाजी में सेलिंग या बाइंग नहीं करनी होती है। ये हमेशा याद रखो, जो लोग प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं उनको उनके बायसेस जब तक मीट नहीं होते, उनको उनके बायसेस जब तक कंफर्म नहीं होते तब तक उनको एंट्री नहीं करनी होती है। बार बार एंट्री करने से बेटर है कि आप एक ही बार एंट्री करो। हमेशा मैं ये कहता हूँ, बराबर है? तो देखो 4 आवर के स्ट्रक्चर पे भी आपको लगभग कौन से भी चीजें नहीं मिल रही, सेम ही मिल रहा है। देखो चीजें सेम ही है। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इसको बॉस करना है। तो अब इसके अंदर हर बार आप बाइंग की एंट्री ढूंढ सकते हो, जहां पे भी आपको एक पीजी ब्लॉक मिलेगा बॉस करने तक, डिप में आने के बाद आप वहां पे बाय करते चलो, बाय करते चलो। दैट्स इट, इतना सिंपल है। मतलब बुलिश ट्रेंड है, आईडीएम कर चुका है, नीचे के पीओआई से या मिटिगेशन ब्लॉक से उठ चुका है, तो आप उसको बॉस करने जाना है। तो जितना भी वो नीचे आता है, नीचे के पीओआई में आता है, तो वहां पे आप बाय करते चलो। दैट्स इट, लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट के अंदर। और 1 मिनट के अंदर आपका ट्रेंड बुलिश हो और करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है, तो 1 मिनट के अंदर कैसे आपको बार बार बाइंग करनी है, ये मंडे से आपको यूट्यूब पर लाइव मेरा देखने को मिल जाएगा। और डोंट वरी, 1 मिनट के ऊपर सेल में कैसे बैठने हैं, सिंपल है सर। देखो काउंटर ट्रेंड की एंट्री होनी चाहिए आपकी। देखो जब आपका मार्केट, जब आपका मार्केट एक चीज है, ठीक है, जब आपका मार्केट आपके बेरिश पीओआई में था, बराबर है, बेरिश पीओआई में था, बराबर है, इतना ये मैं ब्लॉक ही लेता हूँ बस अभी। यहाँ पे ये आपका बेरिश पीओआई है, बराबर है। अब इस यहाँ पे आपको पता चला है, यहाँ पे बॉस हुआ है, मार्केट सडनली ऊपर आया है हर करेंसी में। देखो यूरो यूएसडी में भी आया था, वहां पे भी बेरिश बेरिश पीओआई था, वहां से मार्केट नीचे आया। गोल्ड में भी सेम सिनेरियो, जब आपका ये बेरिश पीओआई में आता है तो यहाँ से आप, आपका जो नीचे वाला जो बुलिश पीओआई है या मिटिगेशन ब्लॉक है, वहां तक मार्केट को नीचे आना ही होता है, आना ही होता है। जब आपका लोअर टाइम फ्रेम पर ऊपर कंफर्मेशन मिलता है, तो वहां से आप आपको सेलिंग में आ सकते हैं। आप हर 1 मिनट के ऊपर आपको सेलिंग की एंट्री मिलती है पैटर्न में। कभी भी ऐसा नहीं होता। यहाँ बहुत इस ना इसमें बहुत सारे वीक लगते हैं। लेट मी टेक दिस आवर। अब देखो ये मैंने कैसे नीचे से पूरे बुलिश बुलिश ट्रेंड पकड़े हैं, देखो सारे। वैसे ही आपको जब मार्केट काउंटर ट्रेंड की एंट्री करता है, देखो यहाँ से जब मार्केट नीचे निकलता है, बराबर है, यहाँ से जब नीचे निकलता है, तो यहाँ से आपको इस ट्रेंड में पूरे 1 मिनट में, जब तक आपका मार्केट बुलिश पीओआई में और बेरिश पीओआई में नहीं आता, तब तक आपको यहाँ से हर बार सेलिंग करनी थी, हर बार सेलिंग करनी थी, हर बार सेलिंग करनी थी, आपके स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे की है। जहां पे भी आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, जहां पे 1 मिनट में जहां पे भी आपका आईडीएम होता था, उसके ऊपर वाले आपके पीओआई से आपको सेलिंग करनी थी। फिर बॉस, फिर आईडीएम करता था, फिर ऊपर वाले पीओआई से आपको सेलिंग करनी थी, फिर बॉस, फिर आईडीएम, फिर ऊपर वाले पीओआई से आपको एंट्री करनी थी, जैसे मैंने यहाँ पे हर जगह पे की है। दैट्स इट। मतलब काउंटर ट्रेंड के अंदर भी आप बड़े बड़े ट्रेड, मतलब सेलिंग कर सकते हो। ये हम करेंगे, लाइव में करेंगे ये, डोंट वरी। बट लोअर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे शिफ्ट होना है, और वहां पे आपके बायसेस कैसे सेम रहते हैं, कौन से बायसेस आपके चेंज होते हैं, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बतानी है, बराबर है, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बतानी है। और दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब देखो यहाँ पे मार्केट बॉस करके ऊपर आया था, देखो गोल्ड में यहाँ पे बेरिश पीओआई में आया था। तो बेरिश पीओआई में जब आया था, तो उसको नीचे एक आइडियम करना है, नीचे का मिटिगेशन ब्लॉक या पीओआई तक जाना ही जाना है, ये आपको पता होता है, बराबर है, ये आपको पता होता है। तो आप वहां से फिर 1 मिनट के अंदर जहां जहां भी आपका सेलिंग का पैटर्न बनता है लोअर टाइम फ्रेम पर, वहां से आप सेलिंग करते कर सकते थे। दैट्स इट।
इतना सिंपल रहता है। जैसे यहाँ से आप मिटिगेशन ब्लॉक में बैठे, आप ऊपर तो इतना सीधा नहीं गया, ऊपर नीचे करते गया, तो 1 मिनट के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी बाइंग की एंट्रीज थी। बट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। यदि आपको पूरा कंफर्म है कि ये बेरिश पीओआई में आया है, उसको नीचे के पीओआई में जाना है, आईडीएम करना है, और फिर बॉस बनाने के लिए ऊपर आना है, तो आप यहाँ से कंफर्मेशन के बाद यहाँ तक आप सेलिंग कर सकते थे। हर 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 करेंसी पेयर में ऐसा है, एक ही नहीं। देखो यहाँ पे भी ऐसा था, यहाँ पे बेरिश पीओआई था, यहाँ पे नीचे से, यहाँ से पीछे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जब तक इस बुलिश पीओआई में नहीं आता था, तब तक आप वहां पे सेलिंग नहीं कर सकते थे। बराबर है। आप देखो यहाँ पे उसने बॉस किया है, बराबर है, और यहाँ पे आपके एफवीजी यहाँ पे है, बराबर है, एफवीजी यहाँ पे है और आपका ब्लॉक यहाँ पे है। शायद यहाँ पे आईडीएम करे और इसी एफवीजी से ऊपर निकले और आपका बॉस कर दे, ये भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक? आपको समझ में आया कि हायर टाइम फ्रेम से आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते समय कौन से बायसेस कैसे कैसे देखने हैं? आपका 4 आवर वाला कभी भी आपका बॉस चेक चेंज नहीं होता, चौक कभी भी चेंज नहीं होता। बस आईडीएम आपका चेंज होता है, ये हमेशा याद रखो। और आईडीएम के हिसाब से आपका जो अम, आपका हायर हाई बनता है, वही हायर हाई आपका 4 आवर के ऊपर भी होता है, बिल्कुल नहीं चेंज होता। इंटरनल स्ट्रक्चर में जाऊंगे आप, बाकी कुछ नहीं करोगे। बट अब देखो मैं, अब ये देखो मैं इसी का कर लेता हूँ। अब ये 4 आवर में इतना है, और आप 15 मिनट में चले गए, बराबर है, 15 मिनट में चले गए, तो चीजें सेम ही है यहाँ पे। देखो चीजें सेम ही है, बराबर है। कहाँ पे भी आपका बॉस 15 मिनट में आ गए तो आपका चौक नहीं चेंज होगा कभी भी। 15 मिनट में जाने के बाद बॉस नहीं चेंज होगा आपका। हमेशा याद रखो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आप क्या करते हो, इसके अंदर आप बॉस चौक बनाने लगते हो, और यहाँ पे आपकी गफलत होती है और आपके ट्रेड आगे डायरेक्शन में जाते हैं, और फिर आप बस फंस जाते हो। इसलिए 4 आवर से लेकर 15 मिनट तक आप जाओ, आपका बस आईडीएम और पीओएस चेंज होंगे। क्या बोला मैंने? आईडीएम और जो पीओएस है वो चेंज होंगे। आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी चेंज नहीं होता, याद रखो। बस आईडीएम और पीओएस आपके चेंज होते हैं, अदरवाइज आपका कुछ भी चेंज नहीं होता। जो 4 आवर पे आपने ड्रॉ किया है वही सब आपका 15 मिनट तक रहता है। फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो फिर वहां पे आपको ये वो ट्रेडिंग नहीं कहते उसको, वो ट्रेडिंग नहीं कहते, बराबर है। तो आप 4 आवर का एनालिसिस करके रख सकते हो, हमेशा याद रखो। आप 4 आवर के ऊपर चार्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, और आपकी एंट्री जो है जो आप 15 मिनट के ऊपर भी बना सकते हो। 4 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करो, और 15 मिनट के ऊपर आप क्या करो, आपकी एंट्री आप कर लो। ये आपका सही डे ट्रेडिंग का पैटर्न है, यह हमेशा याद रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 15 मिनट 30 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, और फिर नीचे जाकर उसके ऊपर के जो बायसेस है उसके ऊपर बाय सेल करते हैं। तो वहां पे बहुत टेंशन आता है, बहुत सारे बायसेस चेंज होते रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम पर जो बायसेस होते हैं उसी डायरेक्शन को मार्केट को जाना होता है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे होके जाता है। इसलिए हमारे पास एक वेपन है, जब भी पीओआई में आए हमारा पैटर्न बने कूद जाओ। वो कहाँ भी बने हमें लेना देना नहीं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कहाँ भी बने हम वहां से एंट्री करेंगे और निकलेंगे। दैट्स इट, दैट्स इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बराबर है। चीजें क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में क्लियर है एक बोल दो, बार बोल दो, और मुझे और कोई करेंसी पेयर बोल दो जिसके अंदर हम ये कर देंगे, और एक हायर हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम उसका एनालिसिस कर देंगे। चीजें बहुत सिंपल होती है, बस उसको ना करना आना चाहिए। और स्ट्रक्चर कभी भी बार बार चेंज नहीं होता, सेम वही रहता है। ठीक है, कैट सीएचएफ का बोला है सर ने मुझे, कैट सीएचएफ। ठीक है, मैं अब इसको निकाल देता हूँ। ये क्या था मेरा, इसको निकाल देता हूँ, ये भी काम का नहीं है। अब जो कैट सी एच एफ है उसको मैं नए चार्ट में लेता हूँ, एपेक्स वेव में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो, सबसे बढ़िया चीज है, आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम पर। आप मुझे बताओ डेली टाइम फ्रेम पर आपको कितना क्लियर कट पिक्चर मिल रहा है? देखो कितना क्लियर कट पिक्चर मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, आपका बायस कौन सा है अभी?
जब तक चौक नहीं होता ना तब तक कौन सा भी टाइम फ्रेम आपको क्लियर नहीं बताएगा, तब तक आपको कौन सा भी ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। बट आपका चौक होता है तो आपको वो पता होना चाहिए। देखो ये आपका डेली टाइम फ्रेम है, यहां से लेकर यहां तक देखो। अब इसके अंदर आपका ये अप ट्रेंड था, इसके अंदर ये आपका अप ट्रेंड था, और इसके अंदर आपका चौक हो चुका है, और फिर आपकी ये बेरिश ट्रेंड चालू हुआ है, ये यहीं से पता चलता है। ये अप ट्रेंड में ऐसी कैंडल लगती है, हमेशा याद रखो। ऐसे आगे पीछे हुए कभी भी एक दूसरे का हाई लो नहीं ब्रेक करती। अप ट्रेंड में हमेशा याद रखो, मार्केट कभी भी ज्यादा प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता अप ट्रेंड में, देखो ज्यादातर। बट यहाँ पे ट्रेंड चेंज है, ये क्लियर कट है, क्लियर कट है यहाँ पे। देखो ये यहाँ ये डाउन ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है, यहाँ पर देखो क्लियर दिख रहा है। मगर इस यहाँ आने के बाद डेली टाइम फ्रेम पर आपका चौक हुआ है, ये क्लियर है, चौक हुआ ये क्लियर दिख रहा है। तो ये आपका यहाँ अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है, ये यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पे डेली में समझ में आ रहा है। बुलिश ट्रेंड और फिर बेरिश ट्रेंड, बराबर है। अब फिर 4 आवर पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, 4 आवर में हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो आपका चौक कहाँ पे है, सिंपल चीज है, या आपका बॉस है, स्विंग हाई आपका बॉस है, बराबर है, स्विंग हाई आपका बॉस है। और ये जो आपका यहाँ पे हायर लो है, ये आपका ये आपका चौक है, दैट्स इट। ये आपका चौक है 4 आवर के ऊपर, बराबर है। 4 आवर के ऊपर भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है, एक लास्ट वाली। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल है, ये लोएस्ट कैंडल है, यहाँ पे आपका आइडियम हुआ है, माइनर माइनर आइडियम। तो ये आपका हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ, बट हाई कंफर्म हुआ आपका, बराबर है। वहां पे आपका बॉस भी कंफर्म हुआ, बराबर है। बट मार्केट ने बॉस लेने जाना चाहिए था, नहीं गया मार्केट, मार्केट नीचे आया और उसने चॉक कर दिया। आप चॉक कर दिया तो इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही चालू हुआ है 95%, मतलब 100% आप डाउन ट्रेंड ही है। मगर जब चॉक होता है तो उसको आप 95% चॉक कह सकते हैं। कभी कभार नीचे का भी चॉक करता है मार्केट, और ऊपर जाके चॉक करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। देखो यहाँ पे चॉक होगा, देखो यहाँ पे चौक होगा आपका, बराबर है। अब देखो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चौक हो गया तो आपका ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पे चौक होगा, ये आपका ट्रेंड यहाँ पे चौक चेंज हुआ है, और ये आपका यहाँ पे प्रीवियस बॉस है, और ये आपका रिसेंट आइडियम है, जिससे आपका हायर हाई कंफर्म हुआ। और ये आपका टू बी बॉस था, बट बॉस को जाने से पहले मार्केट ने चॉक कर दिया। और चॉक करने के बाद देखो आपका बेरिश ट्रेंड कंफर्म होता है, तो 50 या 60% जब रिट्रेसमेंट ऊपर आता है फिर वहां से सेलिंग चालू होती है। देखो मार्केट ऊपर चला गया, और उसने इस एफवीजी और इस ब्लॉक से बेरिश ब्लॉक बनाकर आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया, देखो। और फिर नीचे आते समय इसने यहाँ पे अपना बॉस कर दिया, देखो यहाँ पे जो अभी होना बाकी है, जो आपका बोना बाकी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखो चौक, काउंटर एंट्री, फिर बेरिश ब्लॉक से फिर नीचे बॉस करने आया, अभी इसको बॉस करेगा, नीचे यहाँ पे बॉस करेगा ये, बराबर है। और फिर अपना कहीं पे तो वैलिड बाइंग पुल बैक बनाकर आईडीएम करके फिर ऊपर वाला जो पीवाई रहेगा शायद ये वाला, फिर यहाँ तक आएगा, बराबर है। और फिर यहाँ से बॉस बनाकर नीचे गिरेगा। ये स्ट्रक्चर रहता है इसका। ये हमें 4 आवर पे पता चला, डेली पे पता चला कि हमारा प्रो ट्रेंड अभी बेरिश हो चुका है। और सेकंड चीज, हमारे टारगेट जो रहते हैं डेली पे, देखो अब मैं टारगेट्स भूल गया। आप देखो ये यदि आपका डेली टाइम फ्रेम पर आपका ये चौक है, तो देखो आपके टारगेट्स कौन से हो गए। पहला टारगेट है आपका ये वाला लिक्विडिटी, देखो ये वाला लिक्विडिटी। सेकंड टारगेट है आपका डेली पे रहे, देखो डेली के हर कैंडल की नीचे वाली लिक्विडिटी आपका टारगेट होता है, आपका ये सेकंड टारगेट है। और थर्ड टारगेट है आपका ये लिक्विडिटी, देखो ये आपको डेली टाइम फ्रेम पर समझता है। और जब आप 4 आवर पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पिक्चर आपके सामने है, देखो हर एक जगह पे सेलिंग पुल बैक है, देखो भला वो वैलिड हो या इनवैलिड हो, बट सेलिंग पुल बैक है। देखो सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक और सेलिंग पुल बैक, यही आपके टारगेट्स होते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बराबर है। तो देखो यहाँ पे आप बॉस करके मार्केट से इस टारगेट को आ सकता है, बॉस करके यहाँ तक आ सकता है, फिर काउंटर एंट्री चालू करेगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ का ये फिर टारगेट लेगा डेली का, फिर यहाँ पे बॉस करके लाएगा, फिर ऊपर जाकर नीचे का टारगेट लेगा। ये आपको समझना चाहिए। ये हो गया आपका 4 आवर पे, देखो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड पता चला, टारगेट्स क्लियर हुए। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग प्रीवियस वाला कर दिया, देखो
प्रीवियस वाला मतलब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बॉस हायर लो, हायर हाई, मार्केट ऊपर, फिर यहाँ पे इंडोसमेंट किया, यहाँ पे हमारा हायर हाई हुआ तो ये हमारा टू बी बॉस बना था, बराबर है। पर मार्केट नीचे आया तो उसने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया तो चौक हुआ, चौक हुआ तो यहाँ पे हमारा बेरिश ट्रेंड चालू हुआ है, ये कंफर्म होता है। फिर यहाँ पे जब काउंटर ट्रेंड बनाकर मार्केट ऊपर निकलता है तो ऊपर के बेरिश पीओएससी नीचे वो बॉस करने के लिए नीचे आता ही आता है। अब देखो यहाँ पे बॉस करेगा, बॉस करके नीचे आएगा क्योंकि इतनी बड़ी बेरिश कैंडल लगी है यहाँ पे, बेरिश इनगल्फिंग, इसका क्लियर कट मतलब इंटेंशन है कि इसको बॉस करके नीचे जाना है और फिर नीचे से फिर एक लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर काउंटर ट्रेंड का इसको एंट्री चालू करना है। अब देखो ये 4 आवर पे हो गया, इस तरह से आप ड्रॉ करो। फिर हम गए 2 आवर पे, 2 आवर पे भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सेम सिनेरियो है हमारे। देखो कभी भी आपका बॉस नहीं चेंज होता, कभी भी आपका बॉस चेंज नहीं होता लोअर टाइम फ्रेम पर भी, हमेशा याद रखो। बट यहाँ पे आपकी काउंटर ट्रेंड की एंट्री थी, वो आपको जैसे आप 1 आवर पे गए, देखो सेम सिनेरियो है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो फिर आप गए 30 मिनट्स के ऊपर, फिर सेम सिनेरियो है, कोई कोई डिफरेंस नहीं है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, देखो कोई डिफरेंस नहीं, सेम चीजें सेम चीजें। फिर लास्ट आपका पेयर है 15 मिनट का, इससे ज्यादा आपको नीचे जाना नहीं है। देखो हर जगह पे जाओ आपको, हर जगह पे जाओ आपको, आपको ना यही मिलेगा, मतलब आपका बॉस ही यही मिलेगा, चौक यही मिलेगा आपका। देखो यहाँ पे ये भी इंडस्टमेंट यहाँ मिलेगा, ये हाई मिलेगा, ये आपका टू बी बॉस था, मगर मार्केट देखो नीचे आया, और नीचे आने के बाद इसने श्योर शॉट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने अपना ट्रेंड चेंज किया है। देखो इसने ट्रेंड चेंज किया है और यहाँ से काउंटर ट्रेंड के लिए ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बना के लिक्विडिटी हंटिंग करके फिर नीचे आया। अब ये बॉस करेगा, और बॉस करने के बाद देखो ये ऊपर वाला कहीं पे एक एपी जो पी आया रहेगा, वहां उसको लेने के लिए फिर ऊपर जाएगा और फिर अपना डाउन ट्रेंड देखो यहाँ तक है, यहाँ तक भी शायद वो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको पूरी यहां से लेकर यहां तक सेलिंग की एंट्री थी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपको पता है चॉक हो चुका है, बेरिश ब्लॉक से मार्केट नीचे निकला है, तो आप यहां भी सेल कर सकते थे, और जब तक इस बॉस तक नहीं आता तो हर हर मतलब राइस पर आप सेल कर सकते थे। इसके अंदर मैं आपको 1 मिनट के अंदर लेके दिखाता हूँ, हर जगह पर आप सेलिंग कर सकते थे इसके अंदर, और वो भी प्रॉपर काउंटर ट्रेंड का आइडियम ऊपर से पीओ है, काउंटर ट्रेंड का आइडियम ऊपर का पीओ है। देखो फिर बॉस, देखो काउंटर ट्रेंड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉस, यहाँ पे काउंटर ट्रेंड आइडियम, फिर ऊपर के पीओ से सेलिंग, फिर यहाँ पे बॉस, सेम जगह पे ऐसा रहता है। मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार सेलिंग कंफर्म हो गई तो बार बार आप इसके अंदर सेलिंग की एंट्री भी डाल सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट के अंदर ऐसे पकड़ा जाता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम से हायर, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आपको कैसे चेंज होना है, कैसे शिफ्ट होना है, ये मैंने आपको सिखाया है। बस अब, बस आपको लोअर टाइम फ्रेम पर आकर 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर और 5 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पर आकर आपका बुलिश या बेरिश पैटर्न बनने देना है, और वहां से आपको काउंटर ट्रेंड की एंट्री हो या आपकी प्रॉपर ट्रेंड के साथ एंट्री हो, वो आपको लेनी है। क्लियर है? इससे किसको डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं अभी। चलो अभी मैं 10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर रख दूंगा। सर ऑल डाउट्स आर क्लियर टुडे। आप यहां से आगे मुझे कोई गलती से बोलता है ना, सर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर चला गया और मेरा चौक चेंज हो गया और मेरा बॉस चेंज हो गया, फिर मैं और आप, मुझे दिखाओ ना यहाँ पे कहाँ हो रहा है। 1 मिनट के अंदर होगा, 15 मिनट के जब अंदर जाओगे ना, नीचे जाओगे तब जरूर होगा, मगर 15 मिनट तक ये चीजें नहीं होती, हमेशा याद रखो। 15 मिनट तक ये चीजें नहीं होती, और 15 मिनट से नीचे कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी एंट्री नहीं लेता, मतलब लोअर टाइम पैटर्न छोड़कर उसके नीचे कोई प्रोफेशनल ट्रेडर अपना एनालिसिस नहीं करता। ये हमेशा याद रखो। आपने डेली डेली कैंडल से पकड़ा है, डेली कैंडल में बेरिश ट्रेंड है ना, उसको नीचे ही आना है, श्योर है। यदि वो 4 आवर पे यदि वो डेली पे बेरिश है तो 4 आवर पे भी बेरिश होना चाहिए, हर टाइम फ्रेम पर बेरिश होना चाहिए। यदि आपका डेली से लेकर 15 मिनट तक कोई टाइम फ्रेम आपको ना गलत डायरेक्शन दिखा रहा है तो समझना वहां पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अब देखो यहाँ पे काउंटर ट्रेंड की एंट्री हो सकती है ना आपकी, तो इससे आपका बायसेस थोड़ी चेंज होंगे। देखो आप बोलेंगे सर यहाँ पे चौक कर दिया, बराबर है, और वो उसने क्या किया, यहाँ पे चौक कर दिया और ऊपर चला गया,
बराबर ऊपर चला गया। तो इसके अंदर आप ना जो भी चौक ब्लॉक करते हैं ना वो सब गलत रहता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। स्विंग हाई की लिक्विडिटी मार्केट कभी कभार चौक करके नीचे आता है, नहीं तो नीचे के पीओआई से ही वो नीचे गिर जाता है। देखो दैट्स इट, इतना सिंपल है। 15 मिनट के अंदर भी आप मल्टीपल सेलिंग के सेटअप्स ले सकते हो। अब इतना मार्केट यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे आप सेल का सेटअप ले सकते हो, तो 1 मिनट के अंदर फिर वो यहाँ पे एंट्री थी। अब ये ऊपर आया तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा सोचना नहीं है। जो आपका ट्रेंड है उसके ट्रेंड के हिसाब से आप बाय से ड्रॉ करो और बिंदास लोअर टाइम फ्रेम पर आकर एंट्री करो, आपको सक्सेस ही मिलने वाला है। यदि आप ट्रेंड के खिलाफ जाओगे, आपको पता है ना कि ये भाई 4 आवर पे पूरा बेरिश है, बराबर है, और 30 मिनट्स में देखो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो ये आ रहा है तो आपको सेलिंग की एंट्री देने के लिए आ रहा है। और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, जब मार्केट बेरिश ब्लॉक से नीचे निकलता है बॉस की तरफ और उस दरमियान भी थोड़ा सा बाइंग का पुल बैक लगाता है ना, तो वहां पे भी उनकी सेलिंग की एंट्री रहती है, क्योंकि उनको पता होता है कि फाइनल डेस्टिनेशन इज द बॉस। क्योंकि करेंसी पेयर्स कभी भी एक ट्रेंड पकड़ी ना तो उसी ट्रेंड में ही चलती है, ये गोल्ड नहीं है। करेंसी पेयर उसी डायरेक्शन में चलती है, ये हमेशा याद रखो। तो चलो मुझे बता दो, आप कितने लोग हैं जिनको ये डाउट क्लियर हुआ है। बट अभी बस इतना बाकी है, 1 मिनट के ऊपर आकर यदि आपका ये प्रॉपर बेरिश ट्रेंड है बॉस तक, तो इस बॉस में आपको बाइंग की एंट्री कैसे लेनी है, मल्टीपल। और ये आपका यहाँ पे चौक हुआ है, बराबर है। और ये यहाँ पे उसने काउंटर ट्रेंड का भी चौक किया है, तो ये इस पीआई तक जाने वाला है। तो इस दरम्यान आप मल्टीपल बाइंग की एंट्री कैसे ले सकते हो 1 मिनट के अंदर, ये पार्ट मेरा अभी सिखाना बाकी है। और ये जब आप सीखोगे तो आपको किसी के भी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के भी पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है। इस ट्रेंड में भी आपको बाइंग और सेलिंग करनी आनी चाहिए, इस ट्रेंड में भी। जैसे कि गोल्ड में है, देखो, देखो गोल्ड में देखो, जैसे कि गोल्ड में यहां तक ऊपर चला गया, यहाँ आइडियल किया उसने, बट यहाँ पर आपको सेलिंग करनी आनी चाहिए थी और यहाँ पे आपको बाइंग करनी आनी थी। हाँ देखो ये 15 मिनट में क्लियर दिखा रहा है, देखो सेलिंग, सेलिंग, क्लियर दिखा रहा है, ये क्लियर क्लियर। देखो सेलिंग, सेलिंग, देखो क्लियर दिखा रहा है ये, क्लियर। हर जगह पे बॉस है नीचे पे, देखो लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट के अंदर ये एंट्रीज थी। जब आप 1 मिनट के अंदर जाओगे तो आपको सब या इस जगह पे आपको सब पीओआई मिलेंगे। देखो मैं लेके जाता हूँ, चलो, मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ होगा वहां पे, श्योर होगा, मैं बता देता हूँ ना। ऐसे मार्केट कभी हिलता नहीं है, होगा ही होगा। बस आपका सब कंफर्मेशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे क्या था, देखो इसके अंदर ये चला गया, देखो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो देखो, देखो यहाँ तक आपका ये पीओ आया था 1 मिनट के अंदर, देखो। और ये आपका नीचे वाला बॉस, और ये आपका यहाँ पे ये वाला। अब देखो, अब ये यहाँ पर भी बॉस बनाकर फिर ऊपर चला गया, बराबर, ये भी अच्छा एंट्री था। फिर देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रहता है, ऐसे मार्केट मतलब विदाउट रीजन घूमता नहीं है। देखो ये आपका पीओ है, ये आपका यहाँ पे आइडिया, और उसको लेकर ही मार्केट टच करके नीचे, देखो हर बार, हर बार, हर बार वही है, हर बार। ये मैंने सिखाना बाकी है आपको, डोंट वरी, इसकी चिंता नहीं करनी आपकी। बस आप क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे शिफ्ट होना है, और जब आपका मार्केट आपके पीओआई पे आता है तो उस पीओआई में आपको कैसी एंट्री लेनी है, ये आपको सीखना है, बराबर है। फिर जब फिर जब आप ये सही चीजें सीख जाओगे, सब इतनी चीजें सीख जाओगे आप, तो मैं फिर अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर आपको 1 मिनट के अंदर जाकर कैसी एंट्री लेनी है मैं सिखाऊंगा। उसके अंदर 1 मिनट में जाकर आपको एंट्री कैसे लेनी है मैं सिखाऊंगा। समझो ये आपका यूरो है, देखो 5 मिनट में आता हो, तो पहले इसके अंदर आपका देखो बेरिश ट्रेंड था यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कैसे पकड़ना है,
फिर पीओआई पे आता है और बॉस बॉस की तरफ जाने वाला है। तो इसके अंदर 1 मिनट के अंदर एंट्रीज कैसे पकड़नी है, ये वाली तो पकड़नी है, मगर इसके अंदर भी फिर मल्टीपल एंट्रीज कैसे पकड़नी है वो भी मैं सिखाऊंगा। वो भी मैं सिखाऊंगा, और ये आपका लास्ट वाला स्ट्रक्चर मैपिंग वाला पार्ट रहेगा 1 मिनट के अंदर। और जब आप इन चीजों के अंदर माहिर हो जाओगे, इन चीजों के अंदर, तब आपको 1 मिनट में जाकर स्ट्रक्चर मैपिंग करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी। वहां पे भी आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो। आप हर जगह पे बॉस चौक, सॉरी बॉस आइडियम मिटिगेशन ब्लॉक एफपीजी और पीओआई ये सब करके ऊपर मार्केट को खींच कर ले जा सकते हो। इतना सिंपल। लोग कुछ नहीं करते, लोग कुछ नहीं करते। अब मैं भी क्या करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला। हायर टाइम फ्रेम का मेरा जो एनालिसिस है, देखो मेरे बायस है कहाँ पे, ये मेरे बाइंग के बायस है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 मिनट में आऊंगा मैं 1 मिनट में आऊंगा। और जब तक बॉस नहीं होता, देखो जब तक बॉस नहीं होता, देखो यहाँ से जब तक ऊपर वाला बॉस है, तब तक मैं हर जगह पे जहां पे मुझे इस अप ट्रेंड में लोअर टाइम फ्रेम पर आईडीएम मिलेगा, हायर हाई मिलेगा, बुलिश पीओआई मिलेगा, बराबर है, और मिटिगेशन ब्लॉक मिलेगा, वहां से मैं बाय करता ही जाऊंगा ऊपर। और ये सेटअप्स आपको हमेशा ट्रेंड के साथ होते हैं, इसलिए ये आपको कभी फंसाते नहीं। इसलिए हायर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है उसको 1 मिनट के ऊपर लेके आओ और करो। 1 मिनट में ट्रेडिंग करना किसी की भी बस की बात नहीं है। इसको बहुत बड़ा जिगरा लगता है, कलेजा लगता है, क्योंकि वहां पे ना बहुत मोमेंट्स फास्ट रहती है। सो एसएल तो एसएल, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, ये दोनों चीजों के साथ आपको बैठना होता है। बट आपको पता ही है कि मेरा ये अप ट्रेंड ही है, बॉस करने जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करता रहूंगा। एक बार ऐसे लगा तो भी मैं बाइंग करूंगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे चीजें नहीं लेता। जब ट्रेंड पता हो तो आपका ऐसे लगेगा। आप यदि ये नीचे आ रहा है यहाँ से और यहाँ पे आप बाइंग करोगे, देखो सर ये मेरा अप ट्रेंड है, अब यहाँ से बॉस करके मार्केट नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाइंग करूंगा। कैसे बाइंग करोगे आप, इस जगह पे बाइंग करो, यहाँ पे काउंटर ट्रेंड में सेलिंग करो, दैट्स इट। चलो क्लियर है, किसी को क्वेश्चन करना तो करो इसके ऊपर। लास्ट वाला पार्ट है, 1 मिनट के अंदर जाकर आपको कैसे एंट्रीज लेनी है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बट इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे शिफ्ट होना है, बायसेस कैसे चेंज होते हैं, ये कहीं कोई नहीं देंगे आपको। बहुत कंफ्यूज करेंगे लोग, मुझे पता है। ये चीजें मैंने भी एक्सपीरियंस के साथ सीखी है। मैंने कोई पहाड़ में बैठकर कोई तपस्या करके मैंने ये सीखे नहीं है, ये मैंने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखी है। और ये बढ़िया काम करती है जो चीजें। और मैं, मेरा एक आदत है, मैं कभी बैक टेस्टेड करके देखता नहीं ज्यादा, मुझे वो आदत ही नहीं है। लाइव में जो मिलता है ना, उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो बैक टेस्टेड में नहीं मिलता। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ। आप डेली टाइम फ्रेम से 50 मिनट्स के नीचे जाना नहीं है। जब आप डेली एनालिसिस करोगे किसी चार्ट का, तो आपको कुछ डाउट आने वाले हैं, तो मुझे अभी पूछो। यदि डाउट है और आप बोलेंगे नहीं सर क्लियर है, बस यहाँ से निकलना है, तो इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। देख लो। और ये करेंसी पेयर बेस्ट है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, फिर डिक्सी के नीचे आपका यूएसडी सीएचएफ, कैट सीएचएफ, और ज्यादा तो ज्यादा आपका ये वाला यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड, बस इतना ही। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो क्लियर है, किसी को क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं मुझे। मैं और 5 मिनट रुकता हूँ, किसी का क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो। ये जो जर्मन 30 है ना, मनोज सर किसने पूछा है, वो मनोज से सागर सर, जर्मन 30 है ना, उसके ऊपर ट्रेड लाइन नहीं लेने आते बहुत सारे लोगों को, इसलिए मैं वो एनालिसिस नहीं करता। बट मैं आप कहते तो मैं देख लेता हूँ। जर्मन 30 एफएक्ससीएम, मुझे मजा आता है थोड़ा सा क्या करने में, स्ट्रक्चर मैपिंग करने में बहुत मजा आता है। अभी देखो, यही है ना जर्मन 30। अरे यार क्या क्या ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है इसके अंदर यार, बहुत बढ़िया बाइंग है। देखने से पता चलता है, देखने से पता चलता है। क्या कहना है आप लोगों का, चलो आप लोग मुझे बताओ। इसके अंदर देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो प्योर बेरिश ट्रेंड है, सॉरी बुलिश ट्रेंड है, प्योर प्योर बुलिश ट्रेंड है। और देखो इसके बायसेस, देखो ये वाला टारगेट है, कितना सही है यार, देखो। और ये वाला टारगेट है, दिस टू आर द टारगेट्स इन द नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, बराबर है। अब इसने देखो डेली टाइम फ्रेम पर भी एक एफपीजी और पीआई छोड़ा है, शायद उसको लेने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है, बराबर है, आ सकता है। बट बेहतरीन बाइंग की एंट्री। अब देखो हमारा पीआई कहाँ पे आ गया डेली का, देखो
डेली का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मैं इसको निकाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग है जर्मन 30 में। देखो सबसे पहला आपका ये है मिटिगेशन ब्लॉक। सबसे पहला आपको ड्रॉ करना है आपका मिटिगेशन ब्लॉक, जो मैंने आपको सिखा के इसीलिए रखा है कि ये आपका, सॉरी, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल कोड ना बराबर मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर निकला है। अब देखो यहाँ पे आपका कोई काउंटर ट्रेंड है क्या? ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, जो मैंने अभी तक सिखाया नहीं आपको। ये रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, कोई नहीं, बट ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। और इस रिजेक्शन ब्लॉक से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा सेलिंग रहेगा, पूरा सेलिंग रहेगा। देखो हम थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। देखो इसके अंदर 5 मिनट के अंदर पूरा सेलिंग चालू होगा, देखो। और ये चालू रहेगा कहाँ तक? देखो अब यहाँ पे उसने पॉज किया 15 मिनट, 5 मिनट के अंदर, बराबर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, और देखो यहाँ से फिर एंट्री सेलिंग की। देखो यहाँ से फिर सेल हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे बॉस किया है। अब जाएगा इस एफयूजी तक, शायद इस एफयूजी तक, नीचे कोई छूटता नहीं, तो देखो यहाँ से फिर सेल सेल हो सकता है, यहाँ से फिर सेल्स होता है, हो सकता है। और 1 मिनट के अंदर जाओगे तो फिर उसमें पूरा एंट्री था सेलिंग का, आपको पूरा प्रॉपर देखो स्ट्रक्चर बना के एंट्री था सेलिंग। देखो मैं इसको निकाल देता हूँ। 1 मिनट के अंदर आपको काउंटर ट्रेंड की एंट्री रिजेक्शन ब्लॉक से थी। इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपका हायर हाई हायर लो, मतलब हाई लो, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक। देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, हाईएस्ट कैंडल यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ है, बराबर है। बट इसके अंदर कहीं पे भी एफयूज नहीं है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, आपका ये सेल छोटा सा लगता, दैट डजेंट मैटर। फिर ये सेलिंग पुल बैक, फिर ये इंटरनल, फिर ये सेलिंग पुल बैक, फिर देखो यहाँ पे आपका हो गया फाइनली, यहाँ पे आपका हो गया आइडियल, बराबर है, फाइनली। और देखो फिर फाइनली आइडियल होने के बाद मार्केट जो ऊपर आया है, ऊपर कोई एफपीजी छोड़ा है कि इसने, मुझे देखने दो। इस आइडियम होने के बाद ऊपर कोई भी एफपीजी उसने छोड़ा नहीं है, कोई भी एफपीजी छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप, आपका जो दूसरा वेपन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और दैट इज योर पीडीआरएस। और पीडीआरएस में देखो आपकी सेलिंग की एंट्री बनती थी यहाँ से, बराबर है। अब यहाँ पे आप सेल डाल देते, यहाँ पे आप सेल डाल देते, तो आपका जो एसएल है यहाँ पे रहता, और आपकी सेलिंग की एंट्री पूरी जाएंगे नीचे, देखो यहाँ तक, दैट्स इट। कितना सिंपल है, बस पेशेंस है। देखो यहाँ से इतना गिरा, बट एफयूजी के लिए फिर वो आया थी इसमें, पहले इसमें आया फिर नीचे गिरा। देखो इसलिए पेशेंस रखना है, कभी भी मतलब फोमो में एंट्री नहीं लेनी है। देखो कितना सेलिंग एंट्री है, इस मिटिगेशन ब्लॉक तक एंट्री है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है जर्मन 30 में, देखो। और उसके साथ साथ अभी क्या हुआ है, देखो उसके साथ साथ अब क्या हुआ है आपका, जस्ट मिनट, उसके साथ साथ आपका क्या है यहाँ पे आपका थर्ड कैंडल, और ये वाला आपका पूरा बुलिश पीओ है, ये आपका पूरा बुलिश पीओ है, देखो। अब कितना सिंपल स्ट्रक्चर है देखो इसमें। अब इसको यही कहीं पे ये अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक में आएगा ना, तो ये बुलिश पीओ में कहीं पे तो अपना स्ट्रक्चर बनाएगा और ऊपर निकलेगा। और उसने वैसे भी 15 मिनट पे आईडीएम नहीं किया है, 5 मिनट के ऊपर उसने आईडीएम किया है क्या, देखते हैं हम। 5 मिनट के ऊपर उसने आईडीएम किया ही होगा, जस्ट मिनट। हाँ ये जो रेड कैंडल है हाईएस्ट है, पहले ये नीचे आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आईडीएम है आपका 5 मिनट में, देखो ये वाला आईडीएम है आपका 5 मिनट में। और ये आपका जो छोटा सा एफपीजे है 5 मिनट के अंदर, देखो ये वाला, इसको मार्केट लेने ऊपर गया था, इसको लेके टैप करके निकला, मगर आपका ऐसे ऊपर रहेगा। यहाँ पे आइडियम है और काउंटर एंट्री उसने चालू कर दिया है। देखो इस तरह से आपको ना बारीकाई से एनालिसिस करना होता है, और वो जो आपको ना बहुत सारा प्रॉफिट लेके देगा, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं करता है। इस तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके जाओ ट्रेंड में, ट्रेंड आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, उनको पता है ये भाई मेरे साथ चल रहा है। और जो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं चलता इसका, कहाँ पे बैठते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये जर्मन 30 का ये सिनेरियो है। अब अगले हफ्ते इसमें बढ़िया बाएंगे वो नीचे से फिर ऊपर तक, और ऊपर के टारगेट्स है ये वाला,
इसके अंदर मोमेंट अच्छी रहती है ना। और ये इसमें ओपन होता है क्या हमारे, मुझे देखने तो एक बार, कहाँ पे, एक्सनेस में मैं देख लेता हूँ मेरे प्रॉपर अकाउंट में German 30 ओपन होता है क्या। ठीक है। चलो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, मैं थोड़ा सा अनम्यूट करता हूँ, यहाँ पे बात किया करो यार। आप लोग है ना, मतलब ज्यादा ये मत करो। चलो, मैंने सबको ना अनुमति दे रखी है। मैंने सबको अनुमति दे के रखी है, जिसको भी क्वेश्चन करना है कर लीजिए। चलो, मैंने सबको अनम्यूट करने की अनुमति दे रखी है। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलो, लेक्चर लेने तो ऐसे लेने, बड़े बड़े लेने, मतलब ये मजा नहीं आता कुछ छोटी छोटी चीजें करके। हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए। सर, प्रवीण बोल रहा हूँ। हाँ प्रवीण सर बोलिए। सर 15 मिनट में भी आईडियम नहीं मिले तो हम 5 मिनट या उससे थोड़ा कम में शिफ्ट हो सकते हैं ना सर? आईडीएम के लिए सर जस्ट आप 1 मिनट तक जा सकते हैं। ओके। 15 मिनट्स के नीचे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी है। दैट्स इट। ओके। आईडीएम आप 1 मिनट तक आईडियम, जा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर। सिर्फ आईडियम के लिए जा सकते हैं? बस 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 आईडीएम के लिए 15 मिनट से नीचे जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो पूरा जाम फंसोगे सर। ओके। वहां पे ना बहुत सारे क्लियर सर। स्ट्रक्चर रहते हैं। ओके सर, क्लियर सर। क्लियर है। और कोई किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? उसको टैक्स 30 बोलते हैं क्या? नहीं आ रहा है ये। इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स इसका, मगर ये सर जर्मन 40 डालो। जर्मन 40 डालो। German 40। देखो, 1 मिनट। हाँ सर। 18 17 19 आ गया ये, मतलब इंडेक्स में आ रहा है ये मेरे को। German 40 नहीं आ रहा है, German 40। ठीक है, मैंने अनम्यूट करके रखा है, तो जिसको बात करनी ना वो अनम्यूट करे, ना तो म्यूट रखे। मैं इसका स्क्रीनशॉट छोड़ देता हूँ, किसी को पूछना है तो पूछ लो। हेलो। हाँ सर बोलिए। अजमल सर, अजमल बात करो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग में जैसे हम एसएमसी का जो स्ट्रक्चर पूरा मैपिंग करते हैं। हाँ 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 बोलिए सर। मैंने अनम्यूट करने की परमिशन दी है। ठीक है, चलो सर, टेक्स्ट कर दो, मैं उसका आंसर दे दूंगा, नो वरी। टेक्स्ट करके रखो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, किसी को कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। यहाँ पे हम रुक जाते हैं। सर, ऑल डाउट्स क्लियर टुडे, नाउ माय मोबाइल गोइंग टू डिस्चार्ज। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। आप डिस्चार्ज मत हो जाओ, बस बात कुछ नहीं। बहुत क्लियर हुआ है सर। ठीक है, चलो। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड था सर। ठीक है, इंटरेस्टेड ना मत बनाओ उसको, सीखो उससे। 15 मिनट भी आइडिया नहीं मिली तो लोअर टाइम फ्रेम पर, हाँ, 1 मिनट के ऊपर तक जाकर देख सकते हैं आप। कोई आइडियम के लिए आप कौन सा भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, बट आपके बायसेस 15 मिनट के नीचे चेंज नहीं होने चाहिए। यदि होते हैं तो फिर समझो कि आपके लिए वो खतरा है, आपके लिए खतरा है। ठीक है, चलो। मुझे किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, बस हमारा अभी काउंटर ट्रेड